जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई बताओ? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज नया लुक देख रहे होंगे ये माइक की वजह से। काफ़ी महंगी माइक आई है हमारे स्टूडियो में और काफ़ी अच्छी माइक है। फील नहीं हो रहा है कि हम माइक लगाए हुए हैं। एकदम सिंपल सा माइक है ये। अब आप लोग बताइए कि इसकी माइक की आवाज़ कैसी है? जो हमारी आवाज़ जा रही है वो क्या प्यारी की तरह जा रही है या कोयल की तरह जा रही है? ये भी बताइए। वैसे तो हम लोग का आवाज़ कौवा की तरह जाता है, वो ठीक है। फिर भी बताइए कैसा जाएगा आवाज़ हमारा आपके कानों तक? ठीक है भाई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कर रहे हैं भाई सर रेलवे फाउंडेशन बैच, जो 75 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। और आज हमारा उसी के सिलसिले में 49 नंबर क्लास है। और आज हमारा क्लास नंबर 2 है किसका? तो पाइप एंड सिस्टम का क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 1 मैंने करा दिया है बहुत अच्छे से, उसमें बेसिक सारी चीज़ें करा दी हैं। जितने भी जो टाइप उनमें बनते हैं वहाँ तक हम कवर कर लिए हैं। बाकी आज क्लास नंबर 2 में जो उससे आगे जो टाइप बनते हैं एक एक करके कवर करेंगे और बहुत प्यार तरीके से करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन है, तो बढ़िया से कॉपी कलम लेके बैठना है और चीज़ों को सीखना है। फिर जैसे क्वेश्चन आएगा पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद अपने भैया का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम पास किए हुई चीज़ों को पढ़ते हैं और धुआं धुआं करते हैं। और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा लेंगे भाई। अभी जैसे ये पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि कौन सा टॉपिक हम कराएं, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा हेल्पफुल हो जाए। मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं कि ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आप कमेंट करके वो भी बताना कि भैया ये टॉपिक करा दीजिए, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो टॉपिक लेके आके करा दूंगा। ठीक है भाई, तो आइए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन हमारा। अब हम टाइप नंबर 4 करेंगे और टाइप नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? टैंक की क्षमता पर आधारित सवाल पढ़ेंगे, यानी टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा टैंक होता है। अब टैंक में होता है कि हर घंटे कुछ लीटर उसमें पानी जाता है। ठीक है भाई, मान लीजिए हर घंटे उसमें 2-2 लीटर पानी जाता है। और जो टैंक है हमारा, मान लीजिए कि कितना है, समझिए कि क्या 600 लीटर का, मतलब 600 लीटर उसमें पानी जाएगा तो टैंक फुल हो जाएगा। तो यही पूछेगा कि कितना घंटा लगता है भाई साहब टैंक को फुल करने में, उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर मान लीजिए कि हर 2-2 घंटा अगर मान लीजिए हम पानी इतना जा रहा है, इस रेशियो से जा रहा है, तो हमें टैंक को फुल करने में कितना समय लगेगा, या अलग अलग टैंक को फुल करने में क्या सारी क्राइटेरिया है, उसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ऐसे अच्छे से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए क्वेश्चन के सहारे देखते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है, क्या पहला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं। दो को पाइप है भाई, ठीक है भाई। पहला 25 मिनट में भरता है और दूसरा आधा घंटा में भरता है। और फिर बोला है, और पाइप सी तीनों, देखो, पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। मान लीजिए होता क्या है कि दो गो पाइप है, वो टैंक को भरते हैं, लेकिन भाई साहब जो सी भाई साहब है वो हरामखोर निकला। वो क्या कह रहा है कि हर, देखो, प्रति 3 मिनट में, यानी 3 गैलन हर मिनट में वो पानी निकाल रहा है। क्या कर रहा है भाई साहब? निकाल रहा है। अब आगे पढ़िए। यदि तीनों पाइप को एक साथ संचालित किया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाएगा। तो टैंक की धारिता बताइए, यानी टैंक का कैपेसिटी बताना है कि हमें क्या है, यानी टैंक का आयतन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आइए। जैसे हमें मालूम है कि यहाँ पे दो पाइप है, पहला तो बोलोगे भैया एक ए हो गया, एक बी हो गया। ये 25 मिनट में भर रहे हैं और ये आधा घंटे में भर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि 30 मिनट में भर रहे हैं। आपको मालूम है भाई 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो आधा घंटे में 30 मिनट होता है। एलसीएम की बात करूँ तो 25 और 30 अगर मैं देखूँ तो कितना हो सकता है? अगर मान लो इसमें भी 5 है, इसमें 6, तो 25 छः का 150 हो सकता है एलसीएम। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 150 हो गया। तो एफिशिएंसी निकाल लो, तो बोलोगे भैया ये 25 का 6 गुना हो जाएगा और ये 30 का 5 गुना हो जाएगा। ये एफिशिएंसी निकल के आ गया। लेकिन जब हम आगे पढ़े ना, तो एक और लाइन इसमें दिया है जो हम यहाँ पे छोड़ दिए, अभी मैं लिखता हूँ। बोलोगे यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तीनों पाइप भी तो एक साथ चालू हो रहे हैं, जिसको बोलोगे भैया हमारे पास 3 पाइप आ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है भाई, अब ये 15 मिनट में भर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये सी खाली कर रहे थे, यहाँ माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं भाई कि इसको अगर करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, तो बोलोगे भैया अगर ये देखेंगे तो ये 10, इसका एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। अब 10 एफिशिएंसी हो जाएगा तो बोलोगे भैया ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 5 है और दोनों लोगों के मिला के 10 है। कैसे पॉसिबल है? तो अभी बताता हूं मैं। तो बोलोगे यहाँ पे कि मान लो भैया हमारे पास ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 6 हो गया। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5। अब दोनों लोगों को मिला के ही 11 हो गया, लेकिन भाई सब तीनों लोगों को मिला के कितना है? 10 है। तो सीधी सी बोल सकते हो कि सी का एफिशिएंसी -1 है। तभी तो भाई सब 6 और 5 11 भर रहे हैं, तो -1 ये खाली कर रहा है। समझ रहे हो? यानी एक खाली कर रहा है, नहीं है -1 हम इसलिए लिखते हैं कि हमें ये खाली कर रहा है, यानी सी का एफिशिएंसी -1 हो गया। ठीक है भाई, हमें तो बताना है टैंक का कैपेसिटी। अब आगे पढ़िए, कितना प्यारा कितना सिंपल सा सवाल है, बस यहाँ पर समझिएगा। ये वाला लाइन देख लीजिए। बोला है
भर सकते हैं, और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। तो बोल सकते हैं भाई साहब हर मिनट में 3 गैलन खाली कर सकता है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 1 है। क्या है भाई? 1 है। तो बोलोगे भैया कि एक जो हमेशा 1 यूनिट किसको दर्शाता है? तो 1 यूनिट दर्शाता है भाई साहब 3 मिनट, यानी हर हर मिनट में कितना? 3 गैलन कर रहा है, यानी 1 यूनिट दर्शाता है 3 गैलन का। तो बोला है भाई साहब टैंक की धारिता यानी कैपेसिटी, यानी हमें 150 का मान पूछा। यही तो है टैंक का कैपेसिटी धारिता, यानी 150 यूनिट, मतलब समझो कि उसमें 150 लीटर या कुछ भी समझो उसमें पानी हम डालेंगे तो टैंक फुल हो जाएगा हमारा। तो इसका धारिता पूछा है, तो हमें 150 का मान निकालना है। तो 150 से मान 150 इंटू 3, यानी 1 का मान 3 है तो 150 का मान हो जाएगा, यानी 450 गैलन हो जाएगा। और 450 गैलन का है तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। देखा, बस हमें ये निकालना था कि एक यूनिट दर्शा रहा है 3 को, क्योंकि हर मिनट में वो क्या 3 गैलन पानी निकाल रहा है। तो भाई साहब 150, अगर मान लो 150 यूनिट हमें पानी निकालना है तो कितना गैलन से वो पानी निकालेगा? तो बोलोगे 450 गैलन जब वो पानी निकाल लेगा उसमें से, तो भाई साहब कंप्लीट हमारा पानी निकल जाएगा, यानी वो टैंक का धारिता निकल जाएगा, यानी 450 गैलन। देखा भाई, तो कितना प्यारा, कितना सिंपल और कितना प्यार से मध्यम मध्यम हम क्वेश्चन को कर लिए। आइए हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, प्यार से पढ़ते रहिए। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक को पूरा पानी निकाल सकता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, 20 सेकंड में निकालता है। एक अन्य पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। ध्यान रखना, ये वाला लाइन घुमाया है यहाँ पे। क्या किया? घुमाया है कि एक अन्य पाइप है क्यू जो प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है भाई, एक तो भाई साहब ये क्या हर घंटे में कितना निकाल रहे हैं? 20 लीटर निकाल रहे हैं। आगे पढ़िए, यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में फुल हो जाता है, सॉरी खाली हो जाता है, 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता निकालिए, यानी कहीं ना कहीं टैंक की धारिता बताना है हमें, कैपेसिटी की बात बोला है। तो बोलोगे भैया पहला तो पी पाइप है हमारे पास, ठीक है, जो क्या कर रहा है? तो बोलोगे 20 घंटे में एक टैंक को खाली कर देता है। अब देखो ये वाला तो निकालने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ वाला, ये वाला ध्यान रखें, एक अन्य पाइप क्यू जो प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल रहा है, 20 लीटर निकालना ये अलग पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट पढ़िए, यदि दोनों पाइप खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। अब दोनों पाइप में कौन कौन सा हो सकता है? तो बोलोगे भैया पी और प्लस क्यू, ये दोनों एक साथ खोल दिया जाता है तो 12 घंटे में टैंक खाली हो जाएगा। एलसीएम ले लो, तो 20 और 12 का एलसीएम होता है हमारे पास 60। एफिशिएंसी की अगर बात करूं तो एफिशिएंसी कितना आएगा? तो बोलोगे 20 का 3 गुना और 12 25 60, यानी बोलोगे पी हर घंटे 3 यूनिट खाली कर रहा है, पी प्लस क्यू मिलकर हर घंटे 5 यूनिट खाली कर रहे हैं। तो बोलोगे यहाँ पे जो पी का आएगा 3 आएगा, तो क्यू का कितना आ जाएगा? तो 2 आएगा, यानी पी 3 यूनिट पानी निकाल रहा है और क्यू हर घंटे 2 यूनिट पानी निकाल रहा है। लेकिन एग्जामिनर देखिए क्या बोला है, एग्जामिनर की बात सुनिए। उन्होंने ये बोला कि एक अन्य पाइप क्यू जो प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल रहा है, प्रति घंटे कितना निकाल रहा है? 20 लीटर। तो बोलोगे भैया यहाँ पे क्यू कितना निकाल रहा है? 2। तो बोलोगे 2 यूनिट का मान कितना है? तो बोलोगे 2 यूनिट का मान 20 है। हमें निकालना कितना है? 60 का मान निकालना है, तो 60 यूनिट का मान निकालना है। तो बोलोगे 2 अपने आप का कितना गुना हो रहा है? तो 30 गुना हो रहा है, तो ये भी अपने आप का 30 गुना हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 600 लीटर होगा, उसका कितना टैंक की धारिता, और 600 लीटर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। देखा, इतना मक्खन तरीका से आपको समझ में आएगा तो बोलोगे वाह भैया क्या बताया। अगर चीजें आपको ऐसे समझ में आ रही है तो वीडियो क्या करना है भाई? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे, फुल फॉर्म में आ गए हैं, सारी चीज़ें एकदम अब सेटल्ड हो गई हैं। अब सिर्फ आपकी क्लासेस लेनी है, और टाइम टू टाइम जो हमारा शेड्यूल है कि वीक में हमारी 4 क्लासेज आएंगी तो आएंगी, फिक्स है भाई, आएंगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा पाइप ए 50 मीटर क्यूब घंटा के दर से क्या कर रहा है? एक टंकी को भरता है, बहुत बढ़िया भर रहा है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। पाइप बी भाई साहब है जो उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पे वे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। तो टंकी की आयतन बताइए। हमें देखिए जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना। हमें इतना मालूम है कि क्या कर रहे हैं भाई, 50 मीटर प्रति घंटे की दर से एक टंकी को भरते हैं ये भाई साहब, लेकिन यह पाइप बी उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं, यानी इसको भर रहे हैं तो 4 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पर लीटर में दिया, हमें मीटर प्रति घंटा की दर से दिया है, वो हमें नहीं, जो भर रहा है घंटे में दिया है कितना, तो बोलोगे भैया हमारे पास 4 घंटे दिया है। अब बोला है एक साथ खोले जाने पर वे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। अब हमें मालूम चल गया यहाँ पे 2 चीजें कि बोलोगे भैया बी का तो भी तो मालूम चल गया कि बी कितना देर में भर रहा है, तो 4 घंटे में। एक साथ खोलोगे तो ए और बी दोनों लोग आएंगे, और ये कितना देर में भर रहे हैं, तो बोलोगे 2 घंटे में। इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो 4 आया,
और बी का एफिशिएंसी 1 और दोनों लोगों का मिला के एफिशिएंसी 2 आ गया। तो दोनों लोगों को मिला के एफिशिएंसी 2 आया तो बोलोगे हमारे पास बी का एफिशिएंसी तो 1 है, तो 1 का भी तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि भाई साहब 1 और 1 2 हो जाएगा और दोनों लोगों को मिला के 2 हमारा एफिशिएंसी दिया है। जब यहाँ तक आ गए तो बोलो है टैंकी के क्या आयतन ज्ञात करना है, कहने की कैपेसिटी निकालना है। बट ऊपर वाला लाइन दो, ए कितना कर रहा है भाई 50 मीटर प्रति घंटा से किधर से भर रहा है, तो बोलोगे ए का मान कितना दिया है तो 1, यानी बोलोगे 1 यूनिट का मान कितना दिया है तो बोलोगे 50 दिया है। हमें टैंक की कैपेसिटी निकालना है यानी ये वाला मान, यानी 4 का मान निकालना है, तो बोलोगे 1 अपने आप का 4 गुना हो रहा है यानी 4 से गुना हो रहा है, तो ये भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 से गुना कर दो तो 200 मीटर क्यूब हो जाएगा हमारा, यानी जो टैंक का कैपेसिटी होगा 200 मीटर क्यूब का है। ऑप्शन नंबर सी खत्म। बताइए, कभी भी दिक्कत हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हो, अनुराग भैया से पढ़ रहे हो, दिक्कत नहीं होने देंगे, बढ़िया से पढ़िए, एकदम अच्छे से करेंगे एक एक करके। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और 4 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक टैंक में एक छिद्र रिसाव है, बहुत बढ़िया। एक होता क्या है कि मान लीजिए ऊपर से एक पानी जाता है और नीचे से हल्का से एक छेद हो जाता है, जिसको रिसाव बोलते हैं। पानी प्यारा प्यारा तरीका से निकलता है, समझ रहे हो, जिससे मान लो कि जब मकान मालिक के छत पे पानी गिरता है तो आके वो हम लोग को धमकाता है कि तुम्हारे वजह से हमारे घर में सीलन आ रही है, और उसको ये नहीं पता चलता कि छेद हो जाता है। हमारी क्या गलती है भाई, अब तुमने टंकी ही लोकल बैठाया तो हम क्या कर सकते हैं, बट ठीक है सुन लेते हैं। आइए, बोलता क्या है कि टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है, बहुत बढ़िया। आगरे आम से पढ़ना है, एकदम प्यार से मध्यम मध्यम चीज़ों को पढ़ना है, समझ रहे हो प्यार मतलब क्या होता है, जैसे प्यार से आप बात करते हो कि थोड़ा सा भी अगर मैडम जी गुस्सा हो जाती है तो उनसे प्यार से बात करना होता है। अगर प्यार से नहीं किए ना, अगर तुम भी गुस्सा से बात किए फिर तो मामला सेट है भाई, फिर तो समझाते रह जाओगे, 3 दिन तो लगेगा फिर समझाने में। इसीलिए भाई साहब अगर लगे कि उधर मामला थोड़ा टाइट है तो प्यार से बात करके मैनेज करना होता है। देखिए बोलोगे हमारे पास एक टैंक है, एक छिद्र रिसाव है जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, बहुत बढ़िया, यानी जो छेद है वो 8 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। फिर बोला है टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी की दर से भरता है। एक तो ये भाई सब खाली कर, लेकिन एक और पाइप लगा रहे हैं जो प्रति घंटे 6 लीटर उसमें पानी भरता है। अब आगे पढ़िए, पाइप को खोल दिया जाता है, यानी जो पानी भर रहा है उसको खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो बोला है भाई साहब टैंक की क्षमता क्या होगी, यानी कहीं ना कहीं कैपेसिटी क्या होगी। सिंपल सवाल, बेसिक सवाल, प्यारा सा सवाल है। तो बोलोगे हमारे पास जो टैंक 8 घंटे में खाली कर रहा है रिसाव, रिसाव को ऐसा मानता हूं मैं, ये मान लेता हूं जो रिसाव हमारा, इसको रिसाव समझिए, जो 8 घंटे में खाली कर रहा है। लेकिन जब दोनों लोगों को खोला जाता है, क्योंकि भाई साहब जो भर रहा है ये भी खोला जा रहा है और जो रिसाव है वो साथ में काम करते हैं, तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाएगा। यानी भाई साहब जो दूसरा हमारा पाइप है उसको बी मान लेता हूं, तो ए प्लस बी है जो साथ में भर रहे हैं तो 12 घंटे लेते हैं। इनका एलसीएम लोगो तो बोलोगे भैया 24 आ जाएगा, एफिशिएंसी 3 होगा, इसका 2 हो जाएगा। अब बोलोगे भैया जो हमारा ये एफिशिएंसी आ रहा है, यानी जो खाली कर रहा है, यानी जो रिसाव है, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 3, लेकिन बी भाई साहब क्या कर रहे हैं बताना जरा। यानी जब ये हमारे पास ये 3 यूनिट निकाल रहे हैं, बोलोगे भैया क्या हमारे पास ये 3 यूनिट निकाल रहे हैं, तो बी भाई साहब क्या कर रहे हैं बताना जरा। बी का मान कितना आएगा, जब ये 3 यूनिट निकाल रहे हैं तो बी का कितना मान रखेंगे भाई साहब 2 आए, बताइए बी का कितना मान रखिएगा 2 आएगा। अगर हम माइनस माइनस ही देखें, क्योंकि भाई साहब ये भी निकाल रहे हैं ये भी निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं -1 रख सकते हैं, यानी बी का मान हम 1 ले सकते हैं, -1 रख सकते हैं। ठीक है भाई, बी का मान -1 ले सकते हैं, यानी 1 आ गया। अब बोलोगे भैया हमारे पास कि अब क्या बोला है, तो टैंक की क्षमता बोला है। अब ये जो निकाल रहा है, जो देखो हमारे पास ये है जो भर रहा है, अगर मैं यहाँ वाली ये वाली बात करूँ, ये वाला लाइन आपको दर्शाता हूँ, जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है, तो पाइप खोल दिया जाता है, लेकिन छिद्र रिसाव के कारण टैंक 12 घंटे में खाली होता है, तो टैंक की क्षमता बढ़े, यानी जो प्रति लीटर कितना है 6 लीटर पानी भर सकता है। भर सकता है मतलब क्या, अगर मैं ऐसे समझाऊं, जैसे मान लो ये भी हमारा -3 होगा, क्योंकि भाई साहब एक ही भी खाली कर रहे हैं। अब ये दोनों लोग एक तो ये खाली कर रहा है, एक भर रहा है, और खाली कर रहा है भर रहा है तो 2 आ रहा है। तो बोलोगे भैया, ऐसे बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे मान लो बहुत लोग समझेंगे कि भैया एक तो -3 हो गया, अब यहाँ पर क्या रखोगे कि -2 आएगा, क्योंकि भाई साहब आपको मालूम है कि क्योंकि ये भी एक खाली करें, यानी यहाँ पर क्या रखोगे -2 आएगा, तो यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पर -1 लिख रहे थे जिससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, छिद्र है, यानी जो छिद्र है, यानी जो खाली कर रहा है तो माइनस होगा, और यहाँ पर दोनों लोग भर रहे हैं तो ये इसका मान ज्यादा है, तो हम इसका -3 और +1 करोगे तो -2 आएगा, यानी बी खाली कर रहा है, यानी जो बी का मान आएगा 1 आएगा। ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो बोलोगे भैया 1 यूनिट का जो मान है कितना आ रहा है, क्योंकि ये भर रहे हैं। अब 1 यूनिट में कितना भर रहे हैं, तो बोलोगे हर घंटे 6 लीटर भर रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान 6 आ गया। जब 1 यूनिट का मान 6 आ गया तो क्षमता निकाल दीजिए, यानी 24 का मान निकालना है। तो बोलोगे 1 का मान 6 है, तो 24 का मान कुछ नहीं होगा भैया, अपने आप का 24 गुना, ये भी अपने आप का 24 गुना होगा, तो इसमें 6 से गुना करिए, तो 24 × 6 120 होता है, 24 × 6 144 लीटर हो जाएगा, यानी टैंक का जो क्षमता होगा 144 लीटर है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी।
खत्म। बस समझना होता है। यहाँ पे अगर -3 भी नहीं लिखते, सिर्फ 3 रखते हैं तो यहाँ पे -1, लेकिन -1 का यहाँ पे कहीं यूज नहीं होता है कि माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, नहीं, वो समझने के लिए। अगर -1 भी होता तो समझिए कि 1 का मान है, यानी 1 का मान हमें ये दिया है तो हमें 24 का मान निकालना है। बट इससे थोड़ा बहुत क्लियरिफिकेशन आ जाता है और आपके दिमाग में आया था कि हाँ ये चीज़ें खाली ये कर रहा है और ये चीज़ें भर रहा है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ रहा हो, बहुत प्यार से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 5। यानी हम 4 टाइप तक कंप्लीट कर लिए हैं और टाइप नंबर 5 क्या है, तो टंकी में छिद्र रिसाव पे आधारित सवाल, यानी लीकेज ऑफ टैंक। जो अभी मैंने कहानी बताया कि जब टंकी में छेद हो जाता है, जो पानी निकलता है, ऊपर से आप पानी भरते हैं, देखते हैं कि 2 घंटा मोटर चलाया, देखें कि अभी तली में आधा ही भरा है, धोखा हो जाता है, बिकॉज पीछे से वो पानी गिरता रहता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जितने भी सवाल है बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से हम बना लेंगे। आइए देखिए, पढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 5, और 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कह रहा है एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। क्या कह रहा है भाई, 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण ये 20 घंटे में भर जाती है। होता क्या है, मान लीजिए कि पहले ये अकेला अगर ये काम करता है, कोई पाइप है जो टंकी में 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव आ जाता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण ये 20 घंटे में भर जाती है। यदि टैंक भरा हुआ है तो टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव, देखो नहीं होने पर रिसाव क्या हो रहा है, रिसाव को टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एगो पानी भर रहा है और दूसरा रिसाव है तो खाली कर रहा है इतना इतना घंटे में। होता क्या कि मान लीजिए हमें ये करना है कि कोई अन्य कोई चीज़ नहीं हुआ है, सिर्फ रिसाव के जरिए टंकी हमें कितना समय लगेगा क्या होने में भाई, खाली होने में। कि अगर मान लीजिए टंकी फुल हो गया और सिर्फ पानी उसमें निकलता जाए, ऊपर वाला पानी नल ना चले, तो कितना समय लगेगा उस टंकी को खाली करने में, ये पूछा हुआ है। तो निकालो भाई। अगर मान लो मैं एक पाइप जिसको ए मान लेता हूँ, जो क्या कर रहा है, बोलोगे भैया 15 घंटे में भर रहा है, लेकिन भाई सर रिसाव के कारण ये 20 घंटे में भर जाती है, तो रिसाव वाले को बी मान लेता हूँ। तो ए प्लस बी अगर साथ में काम करते हैं तो 20 घंटे लगता है। ठीक है, तब बोलोगे हमारे पास एलसीएम ले लो, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो बोलोगे ए का एफिशिएंसी 4 आ गया और इन दोनों का एफिशिएंसी 3 आ गया। तो बोलोगे ए भाई साहब क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, यानी 4 यूनिट पानी डाल रहे हैं। तो बी भाई साहब जो छेद है वो क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, -1 निकाल रहे हैं, तभी तो 4 में से 1 घट रहा है तो 3 आ रहा है। यानी हमारे पास पता चल गया कि बी हर मिनट में, यानी ये बोल सकते हो कि हर घंटे में कितना, घंटे में दिया ना, हर घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल रहे हैं। तो यही तो पूछा है कि अगर मान लीजिए पूरा टंकी भरी हुई है और सिर्फ ये छेद वाला काम करे, सिर्फ पानी निकलने का काम करे, तो कितने समय में हमारी टंकी खाली हो सकती है, बस यही निकालना है। तो टाइम निकाल लीजिए, तो बोलोगे भैया टाइम ऑफ बी, यानी बी का टाइम निकालोगे तो एफिशिएंसी कितना है, 60 है, और कितना से निकालना है, तो 1, टोटल वर्क कितना है, 60 है और 1 से निकल रहा है, तो 1 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। यानी 60 घंटे लगेगा भाई साहब टंकी को खाली होने में, और 60 घंटे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो ऐसे लल्लू सवाल से हम लोग डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे, प्यार से एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है भाई, नल और टंकी तो बहुत ईजी है, जो टाइम एंड वर्क पढ़ा है ना भाई, जो टाइम एंड वर्क पढ़ा है, बहुत प्यार से वो नल एंड टंकी का सवाल उड़ा देगा। समझ लो, बहुत ऐसे भाई लोगों से सबसे पहले तो यार उन लोगों से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि होता कि 3-4 दिनों से मैं काफ़ी बिजी था, इसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ रही थी। तो बहुत भाई लोग यार बहुत मतलब निगेटिव कमेंट या गंदे गंदे गाली भी देखे थे कि दिए थे वो लोग कमेंट में। ठीक है भाई, मतलब उनकी नाराज़गी सही है कि भैया ने चालू किया है तो कंप्लीट नहीं कराएंगे, बट नहीं यार, मैं भी चाहता हूँ कि यार आप लोगों को पढ़ाऊँ, टाइम से सारी चीज़ें करूँ, बट होता है क्या कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती है, कि कभी ये वर्क आ गया, जैसे हमारे सारी चीज़ें भैया ने जब वहाँ से छोड़ा तो हर एक चीज़ हम लोग इधर शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगा, कि हर एक चीज़ नया करना था अपना, हर एक चीज़ मान लीजिए कि एप्लीकेशन से बनवाना, एप्लीकेशन में सारी फीचर्स को डाउन करवाना, बैठ के पूरा रात को 2-2 बजे तक हम लोग काम कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉपर आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो बहुत मेरे भैया लोग हैं, भाई साहब हैं जो नाराज़ हो गए थे और बहुत गंदे गंदे गाली भी दे रहे थे। कोई दिक्कत नहीं, उनकी नाराज़गी है भाई, वो अपना जाहिर कर सकते हैं नाराज़गी, बट ठीक है भाई, थोड़ा सिचुएशन समझना चाहिए कि भाई के पास कुछ इशू है जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल रहा था। बट मैं अब आप लोगों को वादा करता हूँ कि अब टाइम से अपनी चीज़ें कराऊंगा कंप्लीट, और जो वीक में हमारी 4 क्लासेस जाएंगी वो करूंगा मैं, जैसे भी हो प्रॉपर मेहनत करके आपको कराऊंगा। ठीक है भाई, तो जो लोग भाई नाराज़ हैं माफ़ कर देना अपने छोटे भाई को, नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें नहीं होंगी। बट ठीक है, आपकी ये भी नाराज़गी सही है कि कहीं अगर भाई थोड़ा बहुत लगता है कि गलत है, तो आपका इतना पूरा हक बनता है कि आप अपने भाई को सुना सकते हो, और आपका भाई सुनेगा और उसको ज़रूर फॉलो करेगा। ठीक है भाई, बट यार थोड़ा बहुत लिमिट में भी जो भी बोलोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे गाली बनी देने में अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है, जो आपकी संस्कार है उसको हम क्या ही तोड़ सकते हैं, बुरा तो लगता है दिल से, बट ठीक है, मैं सोचता हूँ कि गलती हमारी है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ये चीज़ें ना निकले मेरे प्रति, और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। ठीक है भाई, आइए पढ़िए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है, होल है भाई साहब, बात वही है। एक टंकी, देखो एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, टंकी क्या है भाई साहब, 8 घंटे में भर सकता है, और
तल का होल 12 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। देखो इसमें अलग अलग दिया है। एक बार बोला क्या है कि एक टंकी जो है भाई साहब 8 घंटे में भर सकता है, एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, कोई एक नल है समझ लिए, एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और तल का होल 12 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। क्योंकि एक भाई साहब भर रहे हैं और दूसरा प्रॉपर खाली कर रहे थे, इसमें अलग अलग है, ध्यान रखना। ये नहीं कि पिछले वाला की तरह, पिछले वाला दोनों लोग मिलकर भर रहे थे टंकी, एक भाई साहब अकेले भर रहा था लेकिन जो छेद वो भी चार साथ में था, तो भी भाई साहब क्या दोनों लोग भर इतना समय लग रहा था 20 घंटा। लेकिन इसमें क्या है अलग अलग है कि एक भाई साहब एक जो नल है टंकी को 8 घंटे में भरते हैं, लेकिन दूसरा भाई साहब जिसमें छेद है बहुत बड़ा ही छेद है जो 12 घंटे में क्या कर रहा है खाली कर दे रहा है। तो बोला यदि नल और होल दोनों खुले यानी साथ में भाई साहब दोनों खुले हैं तो टंकी तो खाली टंकी को क्या बोला, ये वाला लाइन पढ़िए, तो बोलोगे भैया तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है, निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। तो बोलोगे मान लीजिए एक जो भर रहा है उसको ए मान लेता हूँ, बोलोगे भैया 8 घंटे में भर रहा है। अब जो खाली कर रहा है उसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ, जो 12 घंटे में खाली कर रहा है, ध्यान लो ये खाली कर रहा है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 24, तो 8 का ये 3 गुना हो जाएगा, 12 का 2 गुना हो गया क्योंकि ये निकाल रहा है। अब बोला है दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं तो कितना समय क्या होगा, पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, तो बोलोगे हमें टाइम ही निकालना है। तो टाइम क्या होता है, टोटल वर्क 24 है, तो हर घंटे में कितना काम हो रहा है, तो बोलोगे भैया ये 3 यूनिट भर रहे हैं, ये 2 यूनिट खाली हो रहा है, यानी हर घंटे में 1 यूनिट पानी उसमें डल रहा है। तो भाई साहब बोलोगे 1 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाओ 1, यानी टोटल कितना देर लगेगा, तो बोलोगे भैया 24 घंटे में हमारा टंकी पूरी तरह से फुल हो जाएगा। और 24 घंटे कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो मध्यम मध्यम से पढ़िए, बहुत प्यार से पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बहुत सेकंड में हम उड़ा देंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें और बेसिक को क्लियर करते हुए आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि साथ हमारा क्या कह रहा है। कह रहा दो नल एक सौरवाई एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। अच्छी बात है, भर देंगे। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको भाई साहब आप 1 स्टार दे सकते हो क्योंकि बढ़िया सवाल है। आगे पढ़िए, यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। पहले वाला लाइन पढ़िए, ऊपर वाला लाइन, उसके बाद से हम आगे चीजों समझेंगे। बोला है दो नल है 100 और वाई जो भाई साहब क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं भाई कि सिर्फ यही टंकी अगर भरे हैं, भरने में कुल कितना समय लेंगे, तो बोलोगे हमारे पास 1 से 1। ठीक है भाई, एक्स कितना देर में ले रहे हैं, तो बोलोगे 12 घंटे ले रहे हैं, और उसके बाद से वाई है जो बोलोगे वाई हमारे पास कहीं ना कहीं 24 घंटे ले रहे हैं। अगर इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो ये 24 हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अगर टोटल टाइम लें कि ये लोग टंकी को कितना समय में भर देंगे, तो भाई साहब निकालो टोटल टाइम। तो बोलोगे भाई साहब टोटल टाइम अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल वर्क 24 है और 2 और 1 3 यूनिट से काम हो रहा है, यानी बोलोगे भैया 8 घंटे में टोटल क्या हो रहा है भाई, टंकी भर जाएगा। अगर कोई छेद उद ना हो, उसमें कोई झंझट नहीं हो, दो गुणों प्रॉपर काम करे 12 घंटे 24 घंटे में, साथ में दोनों चलते हैं, तो 8 घंटे में प्रॉपर टंकी क्या होगी, फुल होगी। लेकिन इसने गेम खेल दिया है, और गेम क्या खेला है, एग्जामिनर हमसे ये पूछा है तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। होता क्या है कि एक और उसमें रिसाव आ जाता है, यानी छेद वाला कोई नीचे से आ जाता है, जिसकी वजह से टंकी 8 घंटे ना भरने की वजह से 30 मिनट अधिक लेती है, यानी अब टंकी 8.5 घंटे में भरती है। तो बोलोगे भैया कैसे, आप समझिए, जैसे मान लीजिए 8 घंटा रिसाव होता है तो इसमें 30 मिनट और ऐड हो जाएगा, 30 मिनट ऐड हो जाएगा, तो बोलोगे 8 से 1/2 आवर लगता है भाई साहब टंकी को भरने में। कब भाई साहब, जब तीनों लोग काम करेंगे, एक्स भी काम करेगा, वाई भी काम करेगा और छेद वाला जो रिसाव भी काम करेगा, तो टंकी 8.5 घंटे में फिल होगी। तब फिर बोला है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, कहीं ना कहीं हमें रिसाव का मान निकालना है। तो समझिए, अब एक और बार यहाँ पे लगेगा, तो बोलोगे हमारे पास कि एक्स कितना देर लग रहे हैं, तो 12 घंटे ले रहे हैं, वाई कितना देर ले रहे हैं, तो 24 घंटे ले रहे हैं। अब ये तीनों लोग साथ में काम करें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना देर लग रहे हैं, तो बोलोगे भैया 8 सहित 1/2 आवर, क्योंकि भाई साहब ये जेड जिसको माना हूं, ये रिसाव वाला है हमारे पास जो पानी निकाल रहा है, जिसको जेड माना हूं, तो 8 दूना 16, 17/2 आवर लगेगा, तो बोलोगे भैया 17/2 आवर लगेगा। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो देखो 12 और 24 का एलसीएम 24 हो जाएगा, और 24 × 17 कर दो, क्योंकि भाई साहब 24 × 17 में ले लेता हूं इनका एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो एफिशिएंसी निकालो, तो 12 दूना 24, तो 17 दूना कितना होता है, 34 आ जाएगा, 24 से 24 खत्म तो 17 आ जाएगा, 17 से खत्म, तो देखो 17 17 तो 24, 24 में 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 48, इनका एफिशिएंसी 48 आएगा। तो बोलोगे एक्स का एफिशिएंसी कितना आएगा, 34, वाई का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 17, तो जेड का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो देखो तीनों लोगों को मिला के एफिशिएंसी कितना है, 48, इन दोनों को मिला के देखो तो 7 4 11 हाथ में 1, और देखो यहाँ पे 3 और 1 4 5 यानी 51, ये दोनों लोग मिला के 51 यूनिट काम कर दे रहे हैं। लेकिन
हमें करना है सिर्फ 48 यूनिट। तो कहीं नहीं कि बोलोगे भैया हमें 48 में, यानी हमें ये मालूम चल गया कि जेड भाई साहब -3 खाली कर रहा है, यानी जो छेद है जो हमारे पास उसमें जो रिसाव है कितना यूनिट खाली कर रहा है हर घंटे में, तो -3 यूनिट, यानी 3 यूनिट खाली कर रहा है। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये भाई साहब पानी निकालने का काम करता है और ये दोनों लोग भरने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया, बहुत क्लियर समझ में आ गया। फिर बोला है कि आगे पढ़िए, जब इनका एफिशिएंसी आ गया तो आगे पढ़िए, तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, यानी जो भाई साहब रिसाव यानी सिर्फ यही काम करेंगे और टोटल भाई साहब इतना हमारे पास टंकी है, समझिए इतना वर्क है और इतना एफिशिएंसी, तो कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछा है। तो बोलोगे भैया हमें टाइम निकालना है तो निकाल दो, बोलोगे 24 × 3 है भाई, 24 × 17 है, और एफिशिएंसी कितना है तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से काटोगे तो 8 बार में 17 8 कितना होता है, तो बोलोगे 136 घंटे लगेंगे भाई साहब टंकी को खाली होने में। सिर्फ क्या करेगा भाई साहब, ये रिसाव खाली काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, खत्म। देखा कितना प्यारा और कितना आसान तरीके से समझ में आया होगा। और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है, सिर्फ 3 में पूछा गया है। बताइए थोड़ा सा भी अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो बताइए, इस क्वेश्चन में जो इतना प्यार तरीके से मैंने समझाया। आप देख लेना, बहुत लोग यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन भाई का बताने का तरीका काफ़ी अलग है। मैंने चीज़ों को देखो कितना प्यार से, एक एक चीज़ मैंने वहीं पे टाइम ले लेकर समझाते गया कि कहाँ कहाँ से कैसे हुआ, और एकदम प्यार से हमारा आंसर आ गया। भले 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन आंसर हमारा करेक्ट आता है, प्रॉपर आता है, कि एक ही बार में करें और हमारा आंसर निकल के आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको सवाल मिलेंगे, मिसलेनियस में भी कराऊंगा एक और सवाल जो काफ़ी अच्छे, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है भाई। दबा के मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग अगर जैसे मेहनत करिएगा जैसे आपका भाई मेहनत कर रहा है, तो बहुत अच्छे से चीज़ें कर लेंगे, बहुत प्यार से आपका मार्क्स भी आ जाएगा और काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी होगा। क्योंकि भाई साहब बहुत सारे बैक टू बैक आपका एग्जाम आने वाला है। जैसे अभी आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हुआ, अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चालू होगा, तो दबा के मेहनत करना है, मेहनत से भागना नहीं है। सबसे पहले अपना दुख है तो अपना दुख अपने पास रखना है, किसी से दिखाना नहीं है। समझ रहे हो, बहुत लोग होता क्या है, देखो बहुत लोगों को लगता है कि मतलब मेरे अंदर बहुत दिक्कत है, मेरे अंदर बहुत दुख है, पीड़ा है, और लोग से जाके अपना चीज़ें शेयर करते हैं, बताते रहते हैं कि ये है वो है, तो लोग हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। आपकी जो कमियां है, आपकी जो प्रॉब्लम है आपके अंदर है, तो खुद से उस पर वर्क करो, ना कि दूसरे लोगों से जाके दिखाओ। दूसरे लोगों से बताओगे तो बाद में वो आपका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाते हैं। भले आपके सामने सांत्वना दे देंगे, हाँ भाई ऐसा है वैसा है, लेकिन भाई साहब वहीं पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। वो करेंगे कि ऐसा रहता है, हमेशा रोता रहता है, ये करता रहता है। तो सबसे बेटर है कि किसी से कुछ शेयर नहीं करना। क्यों शेयर करें हम भाई साहब, हमारी चीज़ें हम खुद लड़ेंगे, और खुद एक दिन एक ऐसा समय जाए कि उस चीज़ों से लड़ के आगे निकलेंगे, और फिर बाद में बोलेंगे कि देखो भाई साहब मैंने ये कर दिखाया। और लोग भी आपको उस समय ये बोलेंगे कि हाँ इसके अंदर ये दम था और ये चीज़ें किया। समझ रहे हो, तो अपनी चीज़ों से खुद से लड़ो, लोगों के बताने की जरूरत नहीं है, और खुद से बैठ के दबा के मेहनत करो, जितना हो जाए, जितना आपके अंदर का लग रहा है कि हम इतना कर सकते हैं तो उतना करो, पीछे नहीं हटेंगे। भाई साहब जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाली हाल है कि जब तक करेंगे जब तक हो नहीं जाता, पीछे नहीं हटना है। एक बार लग गए हैं तो पूरा करेंगे। समझ रहे हो, बाकी आपका भाई आपके साथ है, बहुत बढ़िया से कर लेंगे, हर एक चीज़ बहुत प्यार से कवर कर लेंगे। चिंता ना करो, बढ़िया से पढ़ते रहो, कूल माइंडेड रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक समय लगता है भाई, कोई बात नहीं, वो कहावत है ना कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो वाली हाल है। हमारी मम्मी हमेशा बोलती है कि कुछ भी अगर हो, भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसका मतलब ये हो रहा है कि थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन भाई साहब ये नहीं कि अंधेरा मतलब वहाँ पे पूरा ब्लैंक है, नहीं। आने वाले समय में आपके जीवन में उजाला जरूर आएगा, बस आप कंटिन्यूटी एकदम मेंटेन करते हुए मेहनत करते रहिए, जरूर एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कहता है। पढ़ते हैं 8 को भी, देखिए कह रहा है क्या, एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल है। अच्छी बात है, 3 नल है। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है, और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। हमारे यहाँ तो भाई साहब देखना एक ही नल होता है, 3 नल होता है। देखो टंकी में 2 नल हो सकता है, कि एगो दिल्ली में तो 2 नल दिख रहा है कि एक मीठे पानी का अलग होता है, खारे पानी का अलग होता है, समझ। लेकिन हमारे बिहार में हमारे छत पे सिर्फ 1 नल है, उसी को चालू करो वही टंकी फुल कर देता है, एकदम धुआं की तरह पानी निकलता है वहाँ से, समझ रहे हो। उसके बाद देखो, लेकिन तल में एक छेद था जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। देख लो पूरे हुए इतना इसके अंदर ये क्षमता था कि जितना भाई साहब टंकी भरोगा 18 घंटे में खाली कर देगा। फिर बोला 1 घंटे बाद छेद का पता चल गया और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। फिर बोला तीनों नल से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सवाल है, बढ़िया से हम पढ़ते जाएंगे। देखो टंकी को भरने के लिए 3 है, टंकी को भरने का पहला नल 6 घंटे लेता है,
दूसरा नल 1 दिन लेता है और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। और सारे देखो घंटे में है तो भाई साहब जो यहाँ पर दिन है ना, एक दिन, उसको भी हम घंटे में बदल देंगे तो एक दिन में भाई साहब कितना घंटा होता है। तो बहुत लोग देखो क्या लिखेंगे, पहला नल को मैं एक मानता हूँ जो भाई साहब बोलोगे 6 घंटे लेते हैं, और दूसरा नल है जो बी है वो 1 दिन लेते हैं, जिसको भाई साहब बहुत लोग 12 घंटे लिख देंगे। लेकिन धोखा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ध्यान रखो। ये नहीं कि भाई साहब 12 घंटे ले दे, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात, तो टोटल मिला के 24 घंटे होते हैं। ठीक है। और हमारे पास एक तीसरा नल है जो 18 घंटे लेते हैं। बहुत बढ़िया, 18 घंटे लेते हैं। फिर बोला है लेकिन तल में एक छेद था जो पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। अब भाई साहब एक डी भाई साहब है जो क्या कर रहे थे, वो खाली कर रहे थे, और ये पूरी तरह से 18 घंटे में खाली कर रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, जो 18 घंटे में खाली कर रहे थे। अब आ जाइए, हमें ये पता चल गया। अब इन सब का मैं एलसीएम लेने गया तो क्या देखा एलसीएम में, तो 18 चौका 72, 24 तियां कितना होता है बोलोगे भैया, 24 तियां 72, यानी एलसीएम तो 72 आ गया। बहुत अच्छी बात है, एलसीएम हमारे पास 72 आ गया। जब 72 आ गया तो एफिशिएंसी 6 से 12 छक 72, 24 तियां 72, 18 चौका 72, और ये हो जाएगा 18 चौका 72 -4 खाली करेगा। ठीक है, इन चारों लोगों का एफिशिएंसी आ गया। जब एफिशिएंसी आ गया तो आगे देखिए क्या बोला है। अब देखिए कितना प्यार से देखिए, बोला है 1 घंटे के बाद छेद का पता चल गया और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। कहीं ना कहीं 1 घंटे बाद पता चला है भाई छेद का, यानी 1 घंटे तक तो काम किए होंगे सारे लोग। तो बोलोगे भी 1 घंटे में कितना काम हुआ है, देखो ये 12 यूनिट भरा या 3 यूनिट भरा, तो 12 और 3 15 4 19 यूनिट, यानी 1 घंटे में 19 यूनिट भरे, लेकिन ये 4 यूनिट खाली किया है, यानी 19 में से 4 घटा दो, यानी कहीं ना कहीं बोलोगे 1 घंटे में 15 यूनिट काम हुआ है। तो हमें मालूम चल गया कि 1 घंटे में कितना काम हुआ है, यानी 15 यूनिट काम हुआ है। टोटल काम कितना था, 72, 72 में से भाई साहब 15 यूनिट काम हो गया है। तो जो रिमेनिंग काम बचा है, तो 72 में से 15 घटाओ तो बोलोगे भी हमारे पास 57 काम बच गया है, यानी 12 में से 5 गया 7, फिर 6 में से 1 गया 5, यानी कहने कि 57 रिमेनिंग काम बच गया। अब होता क्या है, आगे पढ़िए, उसे तुरंत ठीक कर दिया, यानी 1 घंटे बाद छेद का पता चला और ठीक कर दिया गया है। यानी जब ठीक कर दिया गया तो इसका अब नीड नहीं है। अब आगे पढ़िए, जब इसका नीड नहीं है तो आगे इन्होंने क्या बोला है, बोलोगे तीनों, देखो तीनों नल से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी हमें टाइम बताना है। जब तीनों नल पूरा काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो बोलोगे भैया रिमेनिंग हमारे पास 57 था ही। बहुत बढ़िया, इनका एफिशिएंसी कितना है, तो 12 3 15 और 4 कितना होगा, 19 आ गया, क्योंकि भाई साहब 4 अब क्योंकि ये खाली कर रहे थे तो बंद हो गया, तो अब कितना काम करेंगे, तो इनका एफिशिएंसी 19 आ गया। तो बोलोगे भैया 19 का 3 गुना करोगे, यहाँ पर 3 आवर लगेगा, यानी तीनों नल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आवर लगेगा, यानी 3 आवर में जो रिमेनिंग वर्क है वो हो जाएगा। 3 घंटे में टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब देखो जब भर जाएगी तो बहुत बच्चे आएंगे और क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी मार देंगे और अपना 1 नंबर बर्बाद कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला क्या है भाई साहब, तीनों नल से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों नल तो यहाँ भी तो काम किए थे स्टार्टिंग में 1 घंटा, तभी तो 1 घंटे में 15 मिनट काम हुआ था, तो 1 घंटा ये काम किए थे और फिर ये तीनों नल 3 घंटा काम किए, तो बोलोगे भैया 1 आवर और लगेगा, यानी टोटल टंकी को भरने में 4 आवर लगेगा। और 4 आवर कहाँ है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत अच्छे ऐसे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे जो 3 आवर मैंने करके मार के दिखाया था, यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे गलती करते हैं, बट आपको नहीं करना है, क्योंकि भाई साहब क्योंकि तीनों नल जो 1 घंटे के लिए भी साथ में काम किए, तो 3 घंटा 1 घंटा 4 घंटे में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझोगे, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और प्यार से हम एक एक चीज़ को लिखें और प्यार से हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है 3 पाइप पी क्यू और आर अलग अलग एक टैंक को 10 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, 3 पाइप है, बहुत अच्छा भर रहे हैं ये लोग। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला गया। ठीक है, मैंने अलग अलग टाइम पर तीनों हमारे जो यहाँ पर नल है उसको खोला गया है। टैंक किस समय तक पूरा भर गया यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। पहले एक एक चीज को लिखते हैं। हमारे पास 3 भाई साहब पाइप है, एक पी हो गए, क्यू हो गए, आर हो गए, जो नल है हमारे पास पी क्यू आर। जब इनका हम देखें तो कितना कितना देर में भर रहे हैं, तो बोलोगे भैया 10 घंटे, फिर 15 घंटे और फिर हमारे पास 20 घंटे लेते हैं। तीनों का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60। जब 60 एलसीएम होगा तो एफिशिएंसी कितना होगा, तो बोलोगे 10 का 6 गुना है, 15 का 4 गुना है और 20 का 3 गुना है। ये सारे भरते हैं। यहां तक तो बहुत सिंपल था, हमने निकाल लिया। अब आगे देखिए और एक एक लाइन को पढ़िए, मैं यहाँ पर डिनोट करता हूँ। पी को सुबह 7 बजे, क्यू को सुबह 8 बजे और आर को सुबह 9 बजे खोला गया। टैंक किस समय तक पूरा भर गया यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे की अवधि तक काम कर सकता है। यहां पे ये वाला लाइन समझिए, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है।
इस टोटल जितने भी ये लाइन है वहां अगर समझ गए तो आप 1 सेकंड में चीज़ों को समझ लेंगे। अभी थोड़ा बहुत हमारा बोर्ड हैंग कर रहा है तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा बोर्ड है ना इस पर बहुत सारा काम होता है, बेचारे के ऊपर बहुत लोड होता है। जितना लोड दिया जाता है तो अपने आप का ये लोड ले नहीं पाता है, बोलता है भाई क्या करें। ठीक है, जैसे हमारे सुहेल सर हैं, उनके जीवन में इतना लोड दे दिया जाता है कि वो अपने आप एक ऐसा समय आए जो लगता है फट जाएंगे, बट ठीक है सुहेल को कैसे भी खटाया जा रहा है। कोई बात नहीं, दुख होता है बट क्या ही कर सकते हैं, सुहेल है, समझ लेते हैं बातों का, भाईचारा समझ के बस खट जा रहे हैं, खटते जा रहे हैं, खटते जा रहे हैं। देखिए जो लाइन में दिखाना चाह रहा था, ये वाला लाइन देखिए, यदि आर एक बार में केवल 3 घंटे अवधि तक काम कर सकता है, यानी इसका मतलब क्या समझे कि आर 3 घंटा तक काम करेगा। और आर शुरू कब हुआ था, तो बोलोगे भैया सुबह 9 बजे आर शुरू हुआ था, यानी 9 बजे शुरू हुआ था तो कब तक चला था ये, तो 3 घंटे नहीं 12 बजे तक चला था। तो आर 12 बजे तक चला था, तो पी भी भाई साहब सुबह 7 बजे तक चलेगा, 7 बजे से चलना चालू किया है तो कब तक चलेगा, क्योंकि भाई साहब ये 3 घंटे तक चले, यानी 12 बजे तक चले होंगे पी भाई साहब, समझ में आ गया। यानी जो पी होंगे 7 से लेकर 12 बजे तक चले होंगे, क्यू भी है जो 8 से लेकर 12 बजे तक चले होंगे, और भाई साहब जो आर है ये भी 9 से लेकर 12 बजे तक चले होंगे। यानी जो हमारी टंकी है ना वो 12 बजे भाई साहब क्या मतलब समझो कि 12 बजे तक ये टंकी फुल होती जाए, हमें ये तो निकालना है ना कि और उसके बाद 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। मतलब देखो टैंक किस समय में भर जाएगा, हमें ये बताना है कि किस समय में भर जाएगा, लेकिन 12 बजे तक भाई साहब ये चले हैं हमारे तीनों नल। तो बोलोगे भैया अगर मैं पी का देखूं तो सुबह 7 बजे से चलना चालू किया और 12 बजे तक चले तो कितना घंटा तक चले हैं, तो बोलोगे 5 घंटा तक चलेंगे। तो पी का एफिशिएंसी कितना है, बोलोगे 6। तो पी का अगर मैं सिर्फ निकालूं कि कितना काम किया होगा, तो बोलोगे भैया 6 एफिशिएंसी है और 5 घंटा काम किया, यानी पी भाई साहब 30 काम कर दिया होगा, यानी 60 में से 30 काम तो पी कर दिया। बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइए हमारे पास, अब क्यू के पास चलते हैं। क्यू 8 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी 4 घंटा तक काम किए हैं, तो क्यू कितना काम किएगा, तो बोलोगे भैया क्यू का एफिशिएंसी 4 है और ये 4 घंटा तक काम किए हैं तो 16 घंटा ये काम कर दिए हैं। ठीक है, अब आ जाइए आर के पास चलते हैं। आर क्या हो रहा है, 9 से लेकर 12 बजे तक चला है, तो 9 से लेकर 12 बजे तक चला है तो भाई साहब 3 घंटा चला है आर, आर का एफिशिएंसी 3 है और ये 3 घंटा तक चला है, तो बोलोगे भैया 9 काम कर दिया। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल निकालता हूँ कि कितना काम हुआ है, तो 30 और 10 कितना, 30 और 16 46 और 9 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 55 होता है। कितना होता है, तो 46 और हमारे पास 9, टोटल अगर देखूं तो मैं 55 हमारे पास काम हो गया। अब जो रिमेनिंग काम बचा है 60 था, 55 हो गया, बचा है सिर्फ 5। अब सिर्फ 5 बचा है तो उसके बाद देखिए, अब देखिए उसके बाद, और उसके बाद उसे 1 घंटे के लिए बंद करना पड़ता है। किसको बंद करना पड़ता है भाई बताना जरा, तो आपकी छोटी छोटी आंखें जो होगी चिम्मी चिम्मी सी वो देख रही होंगी कि भाई साहब जो आर सुबह 9 बजे चालू हुआ है ना, 3 घंटे के बाद वो 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, यानी आर भाई साहब का काम खत्म है, आर अब नहीं चलेंगे, लेकिन 2 चल रहे होंगे। कौन चल रहे हैं, तो पी भी चल रहा है और क्यू भी चल रहा है, यानी जो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है, यानी उसके लिए हमें टाइम कितना लगेगा, तो बोलोगे भैया 55 काम हो गया। कितना काम हो गया, तो बोलोगे भैया 55 काम हो गया। काम कितना करना था, 60, रिमेनिंग काम बचा 5, और किससे करोगे, क्योंकि भाई साहब आर तो 1 घंटे के लिए बंद है, तो 1 घंटे के लिए काम करेंगे पी प्लस में क्यू। तो पी प्लस में क्यू का एफिशिएंसी कितना है, तो 6 और 4 10 के एफिशिएंसी से करेंगे, तो काटोगे तो 1/2 आवर, यानी ये बोल सकते हो कि यहाँ पे आधा घंटा लेते हैं वो काम करने में, यानी आधा घंटा। तो बोला क्या है हमसे, तो अब आगे पढ़ लीजिए, ये वाला लाइन पढ़ लीजिए जो हमसे बोला गया था, ये वाला लाइन 9 बजे तो टैंक किस समय तक पूरा भर जाएगा, यानी भाई साहब 12 बजे तक तो साथ में काम किए ही किए, क्योंकि भाई साहब पी भी कर रहा है, क्यू भी कर रहा है, आर भी कर रहा है 12 बजे तक, लेकिन आर भाई साहब को रोक दिया गया है, सिर्फ पी और क्यू चले हैं भाई साहब अगले हावर में। तो कितना चले हैं, आधा घंटा चले, यानी 12 बजे तक साथ में चले हैं तो आधा घंटा और ऐड कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया कितना, तो बोलोगे भैया ये तो बहुत सिंपल निकल गया कि भाई साहब 12 बजे तक तो साथ में चले थे, इसमें हम 30 मिनट और ऐड कर दिए, यानी कहीं ना कहीं 12:30 बजे हमारा क्या होगा, टंकी फुल हो जाएगा। और 12:30 बजे कहाँ है भाई, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी, खत्म। कितना प्यारा, कितना सिंपल सा सवाल है और हमने प्यार से उड़ा दिया, 12:30 निकल गया। तो ये होता है चीजों को समझना कि भाई साहब पी कितना 6 घंटे में 5 घंटे में कितना काम किया, क्यू 4 घंटे में कितना किया, आर 3 घंटे में कितना किया, तो सारे का हमने निकाल दिया कि ओवरऑल 55 लोग काम किए। बच्चा जो रिमेनिंग काम 5, उसमें भाई साहब आर कर ही नहीं रहा 1 घंटे के लिए, तो अगले 1 घंटे के लिए वो चलेंगे जिसमें वो आधा घंटे में टंकी को फुल कर देंगे, यानी 12:30 बजे हमारा टंकी फुल हो जाएगा। और हमारे पास वो हॉर्न बजने लगता है जो हमारे रूम में लगाया गया कि टंकी, पानी की टंकी फुल हो गई है, कृपया मोटर को बंद कर लीजिए। जानते हैं ना, आपके घर में होगा तो ऐसी आवाज़ आती होंगी, फिर जाके दौड़ के मोटर का पहले बंद होते हैं, फिर वो अलार्म भी बंद करना होता है। आइए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और 10 समझते हैं कि 10 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक
पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है, खाली टंकी और 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी तरह भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। धोखा हो गया भाई। इसमें ये बोले हैं कि भाई सब 12.5 में क्या हो रहा है, भर रहा है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण 17.5 घंटे में खाली हो जा रहा है। तो एलसीएम ले लो, तो बोलोगे भैया 12.5 और कितना है हमारे पास, तो बोलोगे 17.5। यानी मान लो ए को हम ए मानते हैं, जिसको ये भर रहा है यानी 12.5 कर रहा है, और बी भाई साहब है जो खाली कर रहे हैं, कितने में खाली कर रहे हैं, यानी 17.5। यानी 125 और 175 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि 125 और 175 का एलसीएम कितना हो सकता है। तो देखो, इसको अगर मैं 2 गुना करूं तो बोलोगे भैया 250 हो गया, 2 गुना करूंगा तो। इसको 2 गुना करूं तो 5 दूना 10 की रात में 17 दूना 34 यानी 340 हो गया। अब 340 हो गया, अगर इसमें भी देखो तो 5, इसमें भी देखो 17 है। कैसे कर सकते हैं, निकाल ले क्या, ऐसे कर लेते हैं। 25 का 5 गुना हो गया 125, इसमें 7 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 इंटू 7 कर लो, 125 इंटू में 7 कर लो, बहुत बढ़िया, 125 इंटू में 7 कर लो। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलोगे इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो 12.5 का कितना गुना है, तो बोलोगे भैया 10 गुना है। तो 10 में 7 से गुणा कर लोगे तो बोलोगे भैया 70 गुना है, बात खत्म। ठीक है, अब ये देखो 175 का कितना गुना है, तो बोलोगे भैया 7 5 35 के 5 हाथ में 3, अब 12 7 दूना 14 और 3 17 हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8। अब इसको 175 से काटना है तो एगो जीरो ऊपर बैठा लो, बोलोगे 25 से काटूंगा, 25 7 175 होता है, 25 से काटो, 25 3 75, 12 25 5 125 जीरो, 7 5 35 यानी 50 बार में खत्म हो जाएगा। यानी हम इसको ले लिया, हम इसको छोटा भी ले सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने 50 बार में कर दिया। ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गया कि ए भाई साहब क्या कर रहे हैं, 70 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो बी भाई साहब 50 यूनिट खाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो खाली कर रहे हैं। अब आगे पढ़िए कि आगे क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। बोला है क्या, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के बाद पाइप को 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय हमें ज्ञात करना है। 14 घंटे बाद तो भाई साहब साथ में काम किया, तभी तो भाई साहब ये बंद हुआ है। यानी यही तो बोला, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया गया है। तो बोलोगे 14 घंटे में कितना काम हुआ है, तो 14 घंटे में कितना काम, 70 भर रहे होंगे, 50 निकल जा रहा होगा, यानी 20 काम हुआ होगा, यानी 14 दूना 28 यानी 280 काम हो गया होगा। अब काम बचा कितना, तो भाई साहब हमारे पास कितना काम है, 7 5 35 हाथ में 3, 12 7 84 और 3 87, 875 में से 280 काम बच गया। तो रिमेनिंग काम कितना बचा वो लिख दीजिए। तो 5 में से 0 घटाओगे 5, 17 में से 8 गया 9 हो गया, उसके बाद से 7 में से 2 गया 5, यानी 595 यूनिट हमारे पास, यानी ये बोल सकते हो 595 हमें रिमेनिंग वर्क बच गया, इतना है। अब बोला है क्या, जब ये रिसाव वाला बंद हो गया तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो जो हमारा रिसाव जो पीछे से पानी निकाल रहा था उसको बंद कर दिया गया है, तो टाइम हमारे पास कितना लगेगा, तो बोलोगे भैया तो सिर्फ यही भरेगा, यानी 70 यूनिट, यानी 70 के एफिशिएंसी से होगा। अब 70 के एफिशिएंसी होगा, काटो, अगर मैं काटूं 5 से काट, किससे 5 7 से काटो, 7 से 10 बार में, 7 से काटो 7 8 56, 3 7 5 35, फिर 5 से काटूंगा 5 दूना 10, 5 से काटूंगा तो 17 5 85। फिर ये अगर मान लो इसको कितना देर लगेगा, तो 9 दूना 18 होकर 8 दूना 16, यानी 8.5 आवर, यानी 8.5 घंटे में भाई साहब क्या टंकी को अच्छी तरह से ये क्या भर देंगे। ये तो बोला है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो बोलोगे 8.5 घंटा। ऑप्शन में आओगे तो 8.5 घंटा मिला ही नहीं है, बिकॉज इसलिए नहीं मिला है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये बोला है, कहाँ बोला है, तो देखिए टंकी को भरने में क्या है, भरने में ये वाला लाइन जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो है कुल कितना समय पूछा है। सिर्फ शेष पूछता ना तो 8.5 घंटा लगता, कुल पूछ दिया है तो भाई साहब कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में देखो 14 घंटा तो साथ में भी तो काम किए हैं, तो 14 ऐड कर दो, तो 14 और 8.5 करोगे तो 22.5 आवर लगेगा, यानी 22.5 आवर में टंकी फुल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। देखा भाई, ये क्लास नंबर 2 अच्छे क्वेश्चन है, लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे और मजेदार तरीके से करेंगे और प्यार तरीके से हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे। बताइए कैसा फील हो रहा है, मजा आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, दबा के शेयर करना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। पूरा धुआं कर देंगे, कहीं से भी किस लेवल का भी क्वेश्चन पूछ दे, कितना भी डेप्थ लेवल में पूछ दे, प्यार से एक एक चीज सॉल्व कर देंगे। बस सिर्फ हमेशा मतलब वो मेरा बात याद रखना, क्या बात, कि कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। आइए कह रहा है क्या, 11 नंबर, 2 पाइप 1 सौरवाई टंकी को क्रम से 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। बढ़िया बात है, भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है
और यह पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट क्या लगता है, अधिक लगता है। जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि इस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है। वन ऑफ द बेस्ट सवाल, सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, इसको स्टार मार्क लगा दो, दिखाता हूं मैं। ये वाला सवाल जो आप 8 नंबर की, कितना नंबर था ये, 7 नंबर जो सवाल किए हो ना, सेम वैसे ही सवाल है हमारे पास। ये भाई साहब कितना नंबर है, तो 11 नंबर, सेम डिट्टो सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। अब हमें मालूम है कि इसमें है एक्स और वाई है, तो बोलोगे भैया एक्स हो गया, वाई हो गया। कितना देर में टंकी भर रहे हैं, तो बोलोगे 21 घंटे और 24 घंटे में। 21 और 24, इनका मैं ओवरऑल एलसीएम ले लूँ तो 21 और 24 का एलसीएम लूँ तो 168 हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई 21 का 168 होगा। अगर मान लो 21 का 8 गुना होता है और 24 का 7 गुना 168 होता है, तो बोलोगे ये हमारे पास 7 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, 8 चूंकि 8 से तो होगा ही नहीं यार, 8 क्यों, 24 हटे कितना, क्योंकि 24 पचे 120 होता है, 24 छक्के होता है 144, 24 सत्य, यानी 21 का 8 गुना होगा ना, हम गलत लिख दें, 21 का 8 गुना होगा और ये 7 गुना होगा। ठीक है, अब जब ये निकल गया तो आगे पढ़िए, इसमें बोला क्या है, तो हम पहले इसका ये निकाल लेते हैं ना, क्या भर सकते हैं। तो पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि तले में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। पहले हम रिसाव को छोड़ देते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि टंकी में कोई रिसाव नहीं है, तो टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगेगा वो टाइम निकाल लेते हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ पर टाइम जब निकालने आपने गया तो 168 है, कितना है 8 और कितना 8 7 15, इसको काटो 3 से काटो, तो बोलोगे भैया 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 से काटूंगा 3 पचे 15, 3 छः 18, 56/5। अगर 56/5, अगर इसको अगर मैं उसमें ले जाऊं, कैसे लगाऊं, अगर तो मान लो अगर पॉइंट में लगाऊंगा तो नीचे 5 होता है, तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना करके एक अंक बाद से पॉइंट लगा दो। लेकिन 56/5 है तो इसको निकाल लो ना, मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 56/5, तो बोलोगे भैया 5 एकम 5, ठीक है, फिर 5 एकम 5, 11 सहित 1/5, यानी 11 सहित 1/5 हावर है, तो इसको मिनट में बदल के 60 से गुना कर लो ताकि मिनट में आ जाए। 5 से काटोगे तो 12/25 कितना होता है 60, तो बोलोगे भैया 11 हावर 12 मिनट लगेगा। यहाँ पर कितना लग रहा है 11 हावर 12 मिनट। भाई साहब अगर मान लो कोई कि हमारे पास टंकी में कोई रिसाव नहीं हो, कोई छेद नहीं हो उसमें, तो टोटल टंकी को भरने में लगेगा 11 घंटे 12 मिनट। बस भाई साहब एक और गेम खेल देता है और ये बोलता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को 48 मिनट, क्या भाई 48 मिनट क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं भरने में, क्योंकि रिसाव आ जाता है। तो रिसाव आ जाता है तो रिसाव के साथ कितना देर लगेगा, तो इसमें 48 मिनट ऐड कर लोगे तो 12 ये है 48 से, तो कहीं ना कहीं 60 हो जाएगा, और 1 घंटा 11 घंटा 60 मिनट यानी 12 घंटा हो जाएगा, यानी 12 आवर हो गया। तब बोलोगे भैया एक्स जो हमारे पास है टंकी को भरने में कितना देर लग रहा है, तो 21 ले रहा है, 21 आवर, और वाई जो है हमारे पास 24 आवर ले रहा है। और ये लोग मिल के एक्स प्लस वाई प्लस में जेड जो खाली कर रहा है, क्योंकि रिसाव वाला है जेड, कितना देर लग रहे हैं, तो 12 आवर ले रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया, क्लियर है, क्योंकि इसके पहले भी मैं सारी चीज समझाया हूं, क्योंकि भाई साहब ये खाली करने वाला है। अब देखो, तो इनका हमने एलसीएम लिया, अब तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, तो 168 ही ले लो, 168 सही है। 168 लोगे तो बोलोगे 21 का 8 गुना है, 24 का 7 गुना है, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 14 है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे कि अगर मान लो एक्स हमारे पास, एक्स का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 8 है, वाई का एफिशिएंसी कितना आएगा, तो 7 है। तो बोलोगे कि भाई साहब टोटल 14 है और इन दोनों लोगों को मिला के 15 हो गया, 8 7 15, तो जेड का एफिशिएंसी कितना होगा, -1। तभी तो भाई साहब 15 में से 1 निकालेगा तो 14 हो जाएगा, यानी हर घंटे जेड कितना निकल रहा है, तो -1 निकाल रहा है, यानी 1 का एफिशिएंसी से निकल रहा है। तो पढ़िए, जब टंकी भर जाती है तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है। रिसाव कितना देर में खाली कर देगा, तो लो भाई साहब टोटल टाइम निकाल दीजिए। वर्क कितना है, तो बोलोगे 168 है हमारे पास, और रिसाव का एफिशिएंसी कितना है, तो -1 है, तो मैंने -1 यानी 1 है, क्योंकि सिर्फ माइनस डिसाइड करता है, यानी 168 घंटे में भाई साहब टंकी खाली कर देगा। और कहाँ है 168, तो ऑप्शन नंबर डी। बताओ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं आज के क्लास में, देखा कितना बढ़िया से एक एक चीज को कितना प्यार से हमने बनाया, जैसे भी घुमाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कहाँ पे पूछा हुआ है, ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो इसके पहले सेम डिटो ऐसे ही सवाल किए थे वो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए ये वाला, ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, सोचो 2022 का जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आज आके क्या ग्रेजुएट लेवल में पूछ रहा है, समझ रहे हो। तो इस लेवल का क्वेश्चन का पढ़ना पड़ेगा। ऐसे लोग बोलते हैं पीछे के क्यों करे भाई, प्रीवियस ईयर तो है, टीसीएस से तो एग्जाम लेता है। अब टीसीएस जब एग्जाम लेता है तो अलग से नया थोड़ी ना क्वेश्चन क्रिएट करके देगा, उससे में कैलकुलेशन बढ़ाएगा, चीज़ों को थोड़ा बहुत डेप्थ लेवल में पूछेगा ताकि आप कंफ्यूज हो और आप गलती कर पाओ। बट आपको नहीं गलती करना है, चीज़ों को मैंने कितना स्मार्ट वे में कितना प्यार से हमने समझा दिया एक एक करके। आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 6।
यानी टाइप 5 हमने कंप्लीट कर लिया टोटल। और ये हमारा टाइप नंबर 6 है, जिसको बोलते हैं कार्य विधि के दौरान नल पाइप को बंद करने पर आधारित सवाल। ऐसा होता है कि मान लीजिए काम चलता है, कुछ देर पर ऐसा होता है कि ए को कुछ देर चलाया जाता है नल को, फिर उसको बंद करके फिर बी नल को चालू कर दिया जाता है। ऐसे जितने भी सवाल आते हैं, थोड़ा उटपटांग बोल सकते हैं, इधर उधर से घुमा के जो चीज़ें पूछता है उसको करेंगे और प्यार से करेंगे और सारी चीज़ें उड़ा देंगे। आइए चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम कहीं ना कहीं 12 पढ़ते हैं और 12 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा दो पाइप पी और बी, पी और बी, टू पाइप्स ए एंड बी। अच्छा, ये हमारे टाइपिस्ट भाई सबका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है इसमें, एक ही जगह पर पी लिखने में। कोई बात नहीं, हमेशा नशे में रहते हैं भाई, क्या करें, जीवन है, नया नया शादी हुआ है तो थोड़ा बहुत हो जाती है गलतियाँ, ठीक है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी को 30 मिनट भर जाएगी। देखो ये वाला लाइन बहुत बढ़िया है भाई, ये वाला लाइन ध्यान से। हमारे पास बोला है कि दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को मिनट बाद, यानी कितना मिनट बाद बंद कर दिया जाए, कितना मिनट बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी जो हमारा है भाई कितना देर में फिल हो जाए, तो बोलोगे भैया 30 मिनट में फिल हो जाए। अच्छी बात है, बना लेंगे। बोलोगे हमारे पास दो पाइप है, एक ए हो गया, एक हमारे पास बी हो गया। अगर ये देखो तो 37.5 मिनट में, तो 37 का 2 गुना कितना होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हो भाई साहब कि 37 का 2 गुना यानी 35 का 2 गुना 70 होता है, उसमें 4 74, एक 75/2, यानी 37 का 2 गुना 75, उसमें 74 और एक ऐड कर दो 75/2 हो गया, और ये 45 मिनट है। अब हमारा एलसीएम लेने में आसानी होगा 75 और 45 का, क्योंकि हमको मालूम है कि 15 3 45 होता है, 15 5 75 होता है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब 15 15 कर दूंगा, 225 हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब 225 एलसीएम आ जाएगा तो एफिशिएंसी ले लो। बोलोगे 75 का 5 गुना 50 25, हाथ में कितना हो गया, तो बोलोगे 2, और 5 गुना ना होके 75 से इसको काटोगे भाई, तो मान लो 25 यही 75 होता, 25 3 75, 25 यानी 3 तरीका 3 बार में 25, देखो ये हो गया 7 तरीके का 3 बार में, तो 3 और दूना 6, इसका एफिशिएंसी 6 हो गया, और 45 का 5 गुना हो जाएगा। देखो 5 गुना हो गया हमारे पास 50 50 में 2 और 5 को 20 2 22, यानी ए का एफिशिएंसी 6 आ गया, बी का एफिशिएंसी 5 आ गया। जब इतना कुछ हो गया तो ये वाला लाइन पढ़िए, दोनों पाइप खुले हैं, यदि टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। अब देखो होता क्या है कि दोनों लोग साथ में चालू किए हैं, लेकिन टंकी 30 मिनट में भर रहा है, तो पाइप बी जो है बीच में कहीं बंद हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो पाइप ए का इसमें जिक्र नहीं किया गया, पाइप ए भाई साहब एकदम पानी धुआं की तरह डाल रहे हैं टंकी में, वो बंद ही नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि पाइप ए 30 मिनट तक वो लगातार काम किया, तभी तो भाई सब टंकी भरा होगा, और बीच में पाइप बी को बंद कर दिया। हमें नहीं मालूम है कि कम बंद कर दिया, ये नहीं मालूम, लेकिन एक चीज हमको मालूम है क्या, कि पाइप ए जो है भाई पाइप ए प्रॉपर 30 मिनट तक काम किया है। तो पाइप प्रॉपर ए 30 मिनट तक काम किया है, तो 30 मिनट तक काम किया है, तो पाइप ए का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे 6, तो 30 मिनट तक अगर 6 के एफिशिएंसी से काम किया होगा तो 180 यूनिट काम कर दिया होगा। टोटल 225 काम था, 180 यूनिट सिर्फ ए कर दिया, तो जो रिमेनिंग बचा कितना बचा, तो बोलोगे भैया इसमें 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 200 और फिर 25, यानी 45 यूनिट हमारे पास रिमेनिंग बच गया। जब 45 यूनिट रिमेनिंग बच गया तो ये रिमेनिंग काम कौन किया है बताना जरा, तो बोलोगे भैया बी काम किया, क्योंकि बी भी तो स्टार्टिंग में कुछ चला है। तो भाई साहब तो क्योंकि टोटल भरना था 225 और 30 मिनट में 225 भर गया है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं बी को बंद कर दिया गया, लेकिन ये भाई साहब 30 मिनट में टोटल काम 180 कर दिया, जो 45 काम ये कौन किया, बी काम किया। तो भाई साहब बी कितना मिनट में 45 भरा है ये निकाल दीजिए, तो बोलोगे 45 से बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे बी का एफिशिएंसी 5 है, यानी इसको काटोगे, यानी कहीं ना कहीं 9 मिनट भाई साहब बी चले होंगे, यानी 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा 30 मिनट में क्या होगा, टंकी फुल हो गया, खत्म। इतना कोई डेप्थ लेवल में समझा सकता है क्या भाई, पूरा गला फाड़ फाड़ के कितना बढ़िया से एक एक, बहुत ही मिनटों वाला सवाल है, मिनटों कहाँ बोलते हैं, मैं सेकेंडों वाला सवाल है, बट ये है कि इसकी भाषा को आपको समझना होता है, भाषा को समझ लिए प्यार से उड़ा देंगे, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। आ रहा है मजा, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं और 13 को देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, दोनों लोग साथ में काम करते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया, बहुत बढ़िया, तथा ए ने कार्य अंत तक जारी रखा और टैंक भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत नॉर्मल, बहुत ही सवाल है जो हम नहीं पढ़ते थे कि भाई साहब ए और बी मिलकर कोई इतना दिन तक काम करते हैं, उसमें ए तक इतना दिन तक काम किया फिर छोड़ दिया, जो हम बहुत प्यार से बनाते थे, एक ही लाइन में बना देंगे। देखो लाइन वाला सवाल है हमारे, बोलोगे ए और बी 10 घंटे तक, मान लीजिए कोई काम है,
ए प्लस बी है, अगर ये कितना देर में भर रहे हैं तो बोलोगे भैया 10 घंटे तक काम करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, जो यहाँ पे बोला है हाईलाइट कर देता हूँ मैं। बोलोगे पाइप ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। 4 घंटे तक एक साथ काम किए हैं, तो बोलोगे 4 घंटे तक कौन कौन किया है, तो ए और बी काम किया है 4 घंटे तक, ठीक है। इसमें से बी छोड़ दिया है, जब बी छोड़ दिया है तो बोला है क्या, ए ने कार्य अंत तक जारी रखा और टैंक को भरने में कुल 13 घंटा लगा है, कुल 13 घंटा लगा है, कुल 13 घंटा बोल दिया है। शेष में बोलता ना कि जो शेष टैंक को भरने में 13 घंटा लगता है तो शेष रहता है, लेकिन कुल बोल दिया। कुल का मतलब क्या कि 4 घंटा यहां लगा है और टोटल 13 लगा है, तो बाकी जो बचा काम होगा यानी बाकी जो 9 घंटा काम होगा वो कौन किया होगा, तो ए किया होगा, क्योंकि बी छोड़ दिया है, बोला बी ने काम करना बंद कर दिया है, तो बाकी जो 9 घंटा है वो कौन किया है, ए काम किया। बस यही समझना था, बस बात खत्म। कितना सिंपल, कितना प्यारा था, क्योंकि तभी तो 9 और 4 टोटल 13 घंटे में हमारे पास क्या टंकी फुल हो गई है। अब निकालते हैं, अब इनका एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 10A प्लस में 10B बराबर में हो जाएगा 4A, और यहाँ पर 9A है तो डायरेक्ट लिख दो 13A, और प्लस में हो जाएगा 4B। अब देखो यहाँ पे है B, यहाँ पर B है तो इधर 10B है, इधर 4B है तो खींच लाओ, तो 10B में से 4B खिंचाओगे तो बोलोगे भैया कितना घटाओगे, तो 6B हो जाएगा। इधर 13 है, इधर जाके घटाओगे 10 तो 3A हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ए और बी का जो एफिशिएंसी आएगा, ये कट जाएगा, आपस में काटो, ये काट दो 2 बार में, तो ए का जो एफिशिएंसी आ जाएगा 2 और बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 1। जब एफिशिएंसी आएगा तो उठा के किसी एक में मान रखोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। मैं एक उठा के इसमें भेज देता हूँ ताकि टोटल वर्क हमारा निकल जाए। तो टोटल वर्क निकाल दो भाई, दोनों लोगों का मान रख दो। यहाँ पे ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो 2 1 3 में 10 से गुणा करोगे तो टोटल वर्क 30 आ गया। जब टोटल वर्क 30 आ गया तो आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए कि क्या बोला है। बोला है क्या, ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क इतना है, ए का एफिशिएंसी 2 है तो 2 से डिवाइड करोगे, कहीं ना कहीं 15 घंटे में भाई साहब वो खाली टैंक को भर देगा। और कहाँ है 15 घंटे, तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। देखा कितना मजेदार तरीके से, कितना प्यार तरीके से हमने चीजों को पढ़ा और प्यार से आंसर लेके आ गया। थोड़ा सा भी दुख हुआ आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं दुख वाला कोई काम ही नहीं करता, कोई आपको दर्द ही नहीं देता, मैं तो हमेशा प्यार बांटते रहता हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। आ रहा है मजा भाई? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। अच्छी बात है, भर देंगे। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया होगा? मैं बनाऊंगा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाऊंगा, ये आप लोगों के लिए क्या है भाई साहब, तो बोलोगे बड़ा काम है, होमवर्क है। और देखो सेम डिटो इससे सवाल है, ये वाला सवाल है। अगर कोई कलम उठा के बना दिया भाई तो समझो हमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई साहब इसमें कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्यों कलम उठाए? 36 और 48 के एलसीएम लेना है। बोलोगे भैया कैसे आएगा, तो देखो इसमें 12 3 36 होता है, 12 चौका 48 होता है, यानी 12 क्या 36 और 48, तो उसमें बचता है 36 का 4 गुना कर दो भाई, डायरेक्ट 36 का 4 गुना कर दो, जितना आएगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा तो उनका एफिशिएंसी निकाल लोगे, एफिशिएंसी निकालोगे तो बोला है क्या, और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है और आधे घंटे तक क्या भाई साहब टंकी फुल हो जाता है, यानी आधे घंटे तक एक काम किया होगा। तो टोटल जितना भाई साहब एक का एफिशिएंसी होगा 30 मिनट में एक एफिशिएंसी से गुणा करोगे तो एक का वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क में से एक का वर्क घटा दोगे तो जो रिमेनिंग वर्क आएगा उसी को बी के एफिशिएंसी से घटाओगे, हमारा आंसर निकल गया, खत्म। अब बताओ बनाने की जरूरत है? तो मेरे को बनाने की जरूरत नहीं, आप बनाना, नहीं बनाए भाई तो समझो इतना भाई मैं आपके लिए मेहनत कर रहा है तो एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो यार, क्या ही नहीं कर सकते। आओ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को बनाते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा था, पढ़ते हैं। कह रहा कि एक विद्युत पंप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अच्छी बात है, भर देगा, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि टंकी में रिसाव आ जाता है। यहीं तक पहले हम लोग फरिया लेते हैं कि भाई साहब क्या बोला, विद्युत पंप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, भर देगा, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 7.5 घंटे लगते हैं। यहाँ पे जानते हो क्या होगा? देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे करेंगे ये जो होगा बोलोगे भैया 6 घंटे में भर रहा है, और जो बी भाई सब ये जो खाली कर रहे हैं वो लिख दो 7/35 36/5, ऐसे करेगा। लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे बोल देता ना कि रिसाव के कारण टंकी खाली करने में इतना घंटा लगता है, खाली करने के लिए बोल देता ना, तब ऐसे लिखते। खाली नहीं कर रहा है क्योंकि भाई साहब फिर भर रहा है, क्योंकि भाई साहब देखो ये भी चल रहा है 6 घंटे में भर रहा है, लेकिन ये भी है जो भर रहा है, यानी भरने के इन द सेंस क्या कि दोनों लोग काम कर रहे हैं। ऊपर से भाई साहब जो नल है जो हमारा पानी टंकी में डाल रहा है, और नीचे से जो छेद है उसी टाइम वो निकाल भी रहा है, दोनों लोगों का काम हो रहा है, इधर से पानी आ रहा है इधर से निकल रहा है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं, ताकि दोनों लोग साथ में भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो इतना
लगते हैं भरने में। तो यह वाला हमें काम नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसको हटा देते हैं, मिट नहीं रहा है, इसको मिटाता हूँ मैं। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो बोलोगे भैया एलसीएम 36 हो जाएगा, इनका एफिशिएंसी 6 हो जाएगा, 6 से 36 से 36 इनका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। जब इनका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा तो अलग अलग निकालो। तो बोलोगे भैया ए क्या कर रहा था, तो बोलोगे 6 यूनिट पानी डाल रहा था, तो बी 1 यूनिट माइनस यानी निकाल रहा था, तो बी की एफिशिएंसी 1 होगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्या है, दोनों लोगों को मिला के 5 है। यहाँ तक पढ़ लिए, आगे पढ़िए। फिर बोला क्या है, यदि इस अवधि के दौरान पानी किसी अन्य बिंदु से टंकी के अंदर या बाहर नहीं आता है तो इस रिसाव से पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी भाई साहब सिर्फ रिसाव से पूछा है, कितना समय लगेगा बताना जरा, ये भी कोई सवाल है। टोटल भाई साहब वर्क कितना, यानी 36 यूनिट पानी निकालना है, सिर्फ रिसाव भाई साहब निकालेंगे तो 1 से निकालेंगे, बात खत्म, यानी 36 घंटे में टंकी खाली कर देंगे। कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। और आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, 2025 में पूछा हुआ, बताओ इस सवाल के नाम पर क्या बोलते हैं भाई, धब्बा है। कोई सवाल में दम ही नहीं था, बस आपको लैंग्वेज को पढ़ना था, प्यार से समझना था और सेकंडों में आंसर लाना था। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 पर देख रहे हो कितना बड़े बड़े क्वेश्चन है, प्यार से उड़ा देंगे। और देखो सारे कहाँ पूछा, आरपीएफ कांस्टेबल में 2025 का भी सवाल है। अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज लिखेंगे और प्यार से बना देंगे। पढ़िए, क्या पाइप पी किसी टैंक का 4/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है, और पाइप क्यू उसी टैंक का 3/5 भाग 27 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर केवल पाइप आर को खोल दिया जाता है और यह टैंक 8 घंटे में खाली कर देता है। पाइप पी क्यू आर को एक साथ खोल दिया जाने पर वहीं खाली टैंक भरने कितने समय में भर जाएगा। बहुत बच्चे तो यहाँ से यहाँ तक पढ़े हुए क्वेश्चन ही भूल जाएंगे, कहना क्या चाहता है, इसीलिए बोलते हैं एक एक लाइन पढ़ते जाओ और एक एक लाइन लिखते जाओ। पढ़ो पहला लाइन, बोला है पाइप पी किसी टैंक का 4/9 भाग 28 घंटे में भर सकता है। तो टोटल भाई साहब कितना टाइम लगेगा इसको भरने में पी को, तो बोलोगे भैया पी को अगर मान लो यहाँ पे 4/9 भाग, तो मैंने क्या बताया था 28 घंटे में, यानी ऊपर वाला आके भाग हो जाता है और नीचे वाला जाके गुणा हो जाता है। बोलो भाई साहब इसको काटोगे 7, 9 से 63 घंटे में क्या भर देगा। यानी टोटल सिर्फ अगर मैं पी को निकलूंगा तो 63 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद से क्या आते हैं हमारे पास क्यू। क्यू क्या बोला है, क्यू उसी टैंक का 3/5 भाग 27, तो 3 से काटोगे 9 3 27, 9 5 45 घंटे में क्यू भर देगा, यानी क्यू आ गया 45 घंटे में। अब आगे पढ़िए, पी और देखो पी और क्यू दोनों 3 घंटे के लिए खुला रखा जाता है, फिर बंद कर, देखो फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर केवल आर को खोल दिया जाता है। तो पहले इनका निकालते हैं भाई साहब हम, टोटल वर्क कितना देर में काम हम करते हैं। बोलोगे 63 और 45, 9 से 63, 9 5 45, या तो 45 का 7 गुना कर दो, तो 45 का 7 गुना करोगे तो कैसे होगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ, 45 का 7 गुना कर लो। अब देखो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 चौके 28 और 3 कितना होता है, तो बोलोगे 31, 315 हो गया। जब 315 हो गया तो एफिशिएंसी निकालो, 63 का कितना गुना है, तो 63 का 5 गुना है, क्यों 5 3 15 हाथ में 6 35, यानी 63 का 5 गुना है, ये 7 गुना होगा। देखो 45 का 7 गुना है, तो पी का एफिशिएंसी 5, क्यू का एफिशिएंसी 7, यहाँ तक आ गया। जब इनका एफिशिएंसी निकल के आ गया तो आगे वाला पढ़िए, बोला क्या है, पी और क्यू दोनों पाइप को 3 घंटे के लिए खोला रखा जाता है, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, दोनों को बंद कर दिया जाता है। तो कितना काम करेंगे ये बताना जरा, 3 घंटे के लिए अगर दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, तो बोलोगे भैया पी और क्यू है 3 घंटे, यानी 5 और 7 यानी 12 काम करेंगे, यानी टोटल ये बोल सकते हो कि 12 यूनिट पानी भरेंगे। तो टोटल कितना काम पानी भर देंगे, यानी 36 यूनिट पानी भर देंगे। जब 36 यूनिट पानी भर देंगे तो आगे पढ़िए, जैसे ही 36 यूनिट ये पानी भरा तब तक हरामखोर आर की एंट्री होती है, और वो क्या करता है, फिर केवल पाइप आर को खोल दिया था, क्योंकि अभी 36 यूनिट भरने के बाद क्या होता है भाई, पाइप को बंद कर दिया था, पानी नहीं जाएगा, लेकिन आर की एंट्री होता है और यह टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। यानी जैसे ही 36 यूनिट पानी उस टंकी में भरा हुआ है, इस 36 यूनिट का 8 घंटे में निकाल देता है, धोखा कर देता है इन दोनों के साथ। बेचारा मेहनत करते हैं अपने आप, ये 3 घंटे तक जितना भरेंगे 36 यूनिट पानी भरे होंगे, फिर आर को लाया जाता है, और आर भाई साहब क्या करते हैं, आर का एफिशिएंसी में निकालूं तो टोटल वर्क 36 था, अब कितने घंटे में भर देते हैं भाई साहब, खाली कर देते हैं 8 घंटे में। तो बोलोगे भाई साहब 8 के अगर काटूंगा तो 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 9 36, यानी ये बोल सकते हो कि 4.5 घंटे में भाई साहब खाली कर देते हैं। आर भाई साहब क्या करते हैं, धोखा कर देते हैं और 4.5 घंटे में ये खाली कर देते हैं, यानी आर का एफिशिएंसी आ गया 4.5। जब आर का एफिशिएंसी 4.5 आ गया तो आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहा है, पढ़िए, बोला है पाइप पी क्यू आर को एक साथ खोल दिया जाने पर
वहीं खाली टैंक को कितने समय में भरा जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, 4.5 यूनिट खाली कर रहे हैं। देखो ये टैंक को 8 घंटे में खाली कर रहे हैं, यानी ये खाली कर रहे हैं, यानी खाली कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये माइनस होगा, ध्यान रखना है, खाली कर रहे हैं। और फिर बोला है कि तीनों लोगों को साथ में खोला जाता है। देखो पाइप पी क्यू आर को एक साथ खोल दिया जाने पर वहीं खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यानी टोटल भरने के लिए कितना यूनिट चाहिए, 315 यूनिट। टाइम निकालिए, तो बोलोगे भैया 315 यूनिट चाहिए। और इनका एफिशिएंसी, पी का एफिशिएंसी 5 है, क्यू का एफिशिएंसी 7 है, तो 7 और 5 12 हो गया। कितना बोलोगे, 12। और 12 में से 4.5 माइनस, यानी 12 यूनिट भर रहे हैं तो 12 में से ये 4.5 कम कर दे रहा है। 12 में से क्या हो रहा है भाई, तो बोलोगे भैया 12 में से 4.5 की कमी हो रही है। अब 12 में से 4.5 की कमी होगी, इसको मिटाते हैं। 12 में से 4.5 कमी होगी, तो 12 में से 4 कम कर दो 8, 8 में से पॉइंट कम कर दो यानी 5.5, यानी यहाँ पर आ जाएगा 7.5। इतना काम होगा, क्योंकि भाई साहब ये दोनों भरेंगे, खाली करेगा यार। तो देखिए जब इतना आ गया तो काटिए, कितना समय लगेगा, पॉइंट हटेगा, 0 ऊपर चला जाएगा। 25 से 3 बार में 25 से काटे, 25 से कम 25, यहाँ पर आ गया 65, 25 दूना 50, 15 25 छः 150। अब इसको 3 से काटिए, 3 चौका 12 और 3 दूना 6, यानी कहने कि 42 घंटा में भाई सब टंकी भर जाएगी। और 42 घंटा का है तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। देखा कितना बढ़िया, कितना सिंपल सा, सिंपल तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा लैंग्वेज बेसा घुमाया था। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं भाई साहब कि 7 5 और 7 12 और 4.5 उसमें ऐड कर दें, नहीं, ये भाई साहब खाली करने का काम कर रहा है, क्योंकि जितना भरेंगे 4.5 यूनिट हर घंटे खाली करेगा। हर घंटे ये 12 भर रहे हैं और 4.5 खाली कर रहा है, ओवरऑल कितना काम हो रहा है, तो 7.5 यूनिट पानी उसमें भरा जाता है। तो 42 घंटा लगातार चलेगा तो भाई साहब 315 यूनिट पानी भर जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि भाई साहब ये दूसरा क्लास है और मैं चाहता तो इसको एक क्लास में आपको पढ़ा के छोड़ देता, जैसे बच्चे जितने निगेटिव कमेंट कर रहे थे, मैं चाहता तो एक क्लास में पढ़ा के छोड़ देता, मेरा क्या। लेकिन मैं भी चाह रहा था कि जो अपडेटेड है, हाल फिलहाल में जो नल और टंकी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए वो भी कराना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर करके जाओगे तो एग्जाम में कितना भी डेप्थ लेवल में पूछेगा तो प्यार से बना लोगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं गए, कभी देखे नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में सामने आ गए तो आप होपलेस हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराना जरूरी होता है। भले क्लास नंबर 1 आप बढ़िया से देखें या नहीं देखें, क्लास नंबर 2 देखिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि मैं भाई साहब पूरा बेसिक से उठाता हूँ और जाके ऊपर हाई लेवल पर पटकता हूँ। क्योंकि भाई साहब अगर ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बेसिक तो सारे कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो भी कर लेगा, लेकिन जो ये नहीं पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत से तो नहीं हो पाएगा। इतना तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं समझना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं और 17 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 78 मिनट और 24 मिनट में भर देते हैं। पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 20 मिनट में पूरी हो जाए। एकदम इजी सवाल है, एकदम जो ऑलरेडी एक होमवर्क में दिया हूँ, बाकी एक कराया हूँ, फिर भी एक करा देता हूँ। ये करा दूंगा तो होमवर्क वाला और आपके लिए क्लियर हो जाएगा। बोलोगे 2 है, एक हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, तो बोलोगे ए कितना देर में भर रहा है भाई, बताना जा रहा था। बोलोगे भैया ए 78 ले रहा है और बी ले रहा है 24। अब भाई साहब देखो 24 और 78 का हमें एलसीएम लेना है, तो 78 में क्या आता है, 4 आता है, तो 4 एकम 4, उसके बाद से देखो 3 38, नहीं 4 से तो नहीं कटेगा, यानी 13 से भी नहीं कटेगा, यानी 78। कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, बट हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि 78 और 24 लिख लेते हैं, कुछ भी हो क्या दिक्कत है। 78 × 24 मान लेता हूँ एलसीएम। अब देखो 78 ये 24 हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। जब ये आ गया इनका एफिशिएंसी, तो आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़िए आराम से। पाइप ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी 20 मिनट में पूरी तरह भर जाए। इसमें क्या कर रहा है, ए को बंद कर दे रहा है, लेकिन भाई साहब 20 मिनट में टंकी भर रहा है तो 20 मिनट तक बी तो चलेगा ही, तो बी 20 मिनट तक चला है, तो बोलोगे भैया 20 मिनट तक बी चला है और बी का एफिशिएंसी 78, तो कितना काम कर देगा, तो बोलोगे भैया 0, 8 दूना 16 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15, यानी 1560 मिनट बी कर देगा। टोटल काम कितना है, तो टोटल काम यहाँ पर लिख दो, तो बोलोगे भैया 24 का 8 गुना कितना होता है, तो बोलोगे 168 होता है, 168 में 24, अगर 8 से 12 हाथ में ला ले, 6 2 8 और 1 9, और यहाँ पर 192, 24 का 8 गुना होता है 192, 192 का बोलोगे भैया 192 का कहीं ना कहीं 2 हाथ में आ गया 19, 24 का 7 गुना 168, 168 में 20 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 188, 188 से 1 कम कर दो यानी 187, यानी टोटल जो वर्क है कितना 1872, 1872 वर्क है, जिसमें बी अकेले 1560 कर दिया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, तो बोलोगे 2 हो गया यहाँ पे, 7 में से 6 गया 1 हो गया यहाँ पे, 8 में से 5 गया 3 हो गया यहाँ पे 312 रिमेनिंग हो गया। और जो
जो रिमेनिंग होगा ये कौन करेगा, क्योंकि कुछ देर ये चला है, ये चलने के बाद बंद हुआ है, यानी 312 यूनिट जो काम होगा ये करेगा। तो भाई साहब ए का टाइम निकाल दो कि कितना देर किया होगा, तो बोलोगे भैया टाइम ऑफ ए, तो ए चला होगा 312 यूनिट, टोटल काम है ए का एफिशिएंसी 24 है, 24 से डिवाइड कर दीजिए। अब काटिए इसको, 24 से कटे, 24 से कम 24, यहाँ पे आ गया 6 7, 24 3 72, यानी 13 मिनट बाद भाई साहब ए को बंद कर दिया होगा, यानी 13 मिनट तक तो ए चले होंगे, और 13 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। देखा कितना बढ़िया बढ़िया सवाल। देखो ये कहाँ पूछा है, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ है, सेम डिटो सवाल। और जो आप लोगों को होमवर्क दिया था मैंने, ये कहाँ ग्रुप डी में पूछा हुआ है, देख रहे हो 2022 का क्वेश्चन और कांस्टेबल पूछा है, सारे रिपीटेड होते हैं। जो मैंने कराया भी था आपको, जो मैं यहाँ पे कराया था, ये भी देखो एएलपी 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन, उस टाइम भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था। और देखो हाल फिलहाल जो आपके कांस्टेबल में भी ऐसे सवाल पूछे गए, देख लो कांस्टेबल में भी ऐसे सवाल पूछे गए। तो ये होता है 18 यानी 7 साल बाद यही क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ क्या है, डाटा चेंज। देखा भाई, तो बढ़िया से डेप्थ लेवल में पढ़ने का यही फायदा होता है। एक बार पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भाई अगर रेलवे फाउंडेशन बैच को कंप्लीट पढ़ लेगा, यानी पूरा जीरो से लेकर, जितना मैंने 1 से लेकर 75 क्लासेस कंप्लीट पढ़ लेगा, मैथ्स पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। रेलवे का आराम से मैथ्स का एग्जाम देने जाएगा तो उसमें 100% मार्क्स लेके आएगा, सिर्फ मैथ्स में। ये आपका भाई का वादा है। जिस लेवल का मैंने कंटेंट दिया हूँ, मेरे कंटेंट पे विश्वास है कि उससे अलावा कहीं बाहर आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो। आओ नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 18 देखते हैं, और 18 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये 2 इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट भर रहे हैं। इनलेट मतलब होता है भरने वाला, आउटलेट मतलब जो बाहर निकालता है। यानी यहाँ पे 2 पाइप है हमारे पास, बोलोगे ए है एक बी है, जो क्या कर रहे हैं 30 मिनट और 36 मिनट भर सकते हैं। प्रारंभ में केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, और 10 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, और फिर बी को खोल दिया जाता है। तो इनलेट पाइप बी टंकी को शेष भाग को कितने समय में भरेगा, बस शेष भाग के पूछा हुआ है, कोई बात नहीं, बना लेंगे, इजी सवाल है। बोलोगे 2 हमारे पास पाइप है, एक ए हो गया एक बी हो गया। ए कितना देर में कर रहा है, तो बोलोगे भैया ए हमारे पास 30 मिनट में भर रहा है, और बी जो है हमारे पास 36 मिनट में भर रहा है। अब इनका देखो एलसीएम की बात करो तो इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, यानी 10 3 30 और 12 3 36, यानी डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि भाई साहब अगर इसमें मान लो हम कितना 36 है, 36 में अब ऐसे क्या कर सकते हैं, बस 10 से गुणा करो, एलसीएम 360 आ गया। जब एलसीएम 360 आ गया तो एफिशिएंसी की बात कर लेता हूं मैं, तो 0 और यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 3 से, यानी 12 3 36, ये 12 बार में, ये 10 बार में एफिशिएंसी। ऐसे आधा भी ले सकते हो भाई, क्योंकि हम इसका क्या 180 भी ले सकते हैं, एलसीएम 180 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या लोगे, 180 ले लो और अच्छा रहेगा, 180 ले लो भाई, तो ये हमारे पास 6 गुना हो जाएगा, ये 5 गुना, 6 25 हाथ में 1 5 15 और 3 18, यानी ये हमारे पास आ गया। जब ये आया तो पढ़ते जाइए, बोला है केवल ए को 10 मिनट के लिए खोला जाता है और 10 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो ये भाई साहब 10 मिनट में कितना काम करेंगे, बोलोगे भैया ये 10 मिनट में कितना काम करेंगे, ए का एफिशिएंसी 6 है, यानी ये 60 काम कर देंगे। तो 180 में से 60 काम हो गया, तो बचा कितना 120, रिमेनिंग काम 120, इतना हो गया। अब आगे पढ़िए, अब उसका से बंद कराओ, बी को खोल दिया जाता है, इनलेट पाइप बी टंकी को शेष भाग कितने समय में भरेगा, यानी कहीं ना कहीं जो 120 है यही भरने में कितना समय लेगा, तो बोलोगे भैया 120 है, बी का एफिशिएंसी कितना है 5, इसको काटोगे भाई साहब 24 मिनट में भर देगा, और 24 मिनट कहाँ है आंसर, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शेष बोला है, वही बोलता कि भाई साहब टंकी के कुल भरने में कुल कितना समय लगता, तो भाई साहब जो 10 मिनट ये लिया है ना, तो 24 और 10 34 मिनट होता, लेकिन यहाँ पर शेष बोल दिया, जिसमें हम इंग्लिश में पढ़ोगे तो रिमेनिंग बोल दिया, और टोटल पूछ दिया होता है यहाँ पे, तो हम दोनों ले लेते हैं, 24 मिनट और 10 मिनट यानी 34 मिनट होता, बट सिर्फ शेष की बात बोला, रिमेनिंग के बोला यानी 24 मिनट में भर देगा, खत्म। मजा आ रहा है, कितना बढ़िया, सारे मिसलेनियस को एक साथ हम लपेट रहे हैं, अच्छी तरह से लपेट रहे हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं कि 19 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 84 और 36 मिनट भर सकते हैं, बहुत बढ़िया। पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोला जाता है, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। ये चौथा सवाल है कि टाइप पे 2 सवाल मैंने करा दिया है, एक होमवर्क दिया है और एक ये करा रहा हूँ, टोटल एक टाइप पे 4 सवाल करा रहा हूँ मैं। 2 पाइप है हमारे पास, बोलोगे भैया एक ए है हमारे पास, एक बी है, तो ए कितना देर ले रहा है, बी कितना देर ले रहा है, तो बोलोगे ए हमारे पास 84 मिनट ले रहा है और बी हमारे पास 36 मिनट ले रहा है। एलसीएम ले लो, 12 से 84, 12 3 36, यानी भाई साहब 12 36 में हम क्या कर सकते हैं, 7 से गुणा कर सकते हैं, 36 में 7 से, 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4 और 7 तरीके 21 और 4 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 25, यानी 252 एलसीएम आ गया, 252 एलसीएम आ गया। तो अब देखो 4 का 84 का देखूं तो 84 का 6 बार में 6 चौका 24 ना, अब 4 बार में 4 चौका 16, 3 बार में ले लो, 3 बार में अगर लेता हूं मैं तो 4 3 बार हाथ में 3 बार में जाएगा,
ये 3 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। ए का एफिशिएंसी 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी 7 आ गया। जब एफिशिएंसी आ गया तो हमें आगे क्या देखना है भाई, वो मैं बताता हूँ कि आगे हमें क्या देखना है। अब देखिए आगे को मैं बताता हूँ, प्यार से पढ़िएगा। बोला है पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए, यानी बी को बंद कर दिया जाता है। अब बी को बंद कर दिया जाता है तो ये भाई साहब तो छुट्टा है ना, ये भाई साहब तो 42 मिनट तक चले होंगे। जब 42 मिनट ये भाई साहब चले हैं तो बोलोगे भैया कि 42 मिनट तक हमें ए को चलाया है और ए का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे 3, यानी 42 का 3 गुना होता है कितना, तो बोलोगे भैया 4 3 12 120 और 6 यानी 126 होता है। यानी ये भाई साहब 126 यूनिट काम कर दिए, 252 यूनिट था, 126 यूनिट काम कर दिए, तो रिमेनिंग बचा 126। 126 यूनिट रिमेनिंग बचा है। अब जो ये रिमेनिंग बचा है कौन कर रहा है मालूम है आपको, क्योंकि बी कर रहा है, क्योंकि जो बी कितने समय बाद बंद कर देगा, तो 126 यूनिट काम करके बी को रोक दिया गया है। तो अब देखो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया 7 है, तो 7 से काटो तो बोलोगे 7 कम 7 7 8 56, यानी बी को 18 मिनट काम करने का उसको रोक दिया गया है और बी का आंसर का है 18 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए भी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है आपके एनटीपीसी में। तो एक ही टाइप को हर जगह पूछा है, एएलपी में पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया, तो हर जगह घुमा के एक ही टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ क्या करता है, डाटा चेंज कर करके आपको देता है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको होना ही नहीं है क्योंकि आप अनुराग भैया से पढ़ रहे हो। इस लेवल का चीज़ों को पढ़ाना, एक ही टाइप में 4 क्वेश्चन बताना, आपको लगता है कि अगर ये इससे क्वेश्चन आएगा तो आप सपना में भी छोड़ पाओगे? बिल्कुल नहीं। सपने में भी याद होगा कि भैया ने ऐसे बोला है कि जो भाई साहब बीच में चल रहा है उसको रोका गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई साहब टोटल काम कंप्लीट हुआ है, यानी लास्ट तक जो रुका हुआ है, यानी जो लास्ट तक टिका है, वहीं इसमें विजेता है। यानी जो लास्ट तक किया है इसको टोटल उसके एफिशिएंसी से उसको भाई साहब टोटल दिन में गुणा करेंगे, टोटल उसका टाइम आएगा, टोटल टाइम उसको उसके टाइम को घटा देंगे, जो रिमेनिंग टाइम होगा जो बीच में छोड़ के भागा है उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितने देर बाद वो भागा था। समझे? ऐसे सवाल करते हैं और बहुत बढ़िया से बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और आज का हमारा ये लास्ट सवाल। टोटल भाई साहब 25 और 20 कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चन में हमने क्या लपेट दिया है टोटल, तो सिर्फ पाइप एंड सिस्टम को अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई साहब रेलवे में पूछता है पाइप एंड सिस्टम से बढ़िया सवाल पूछता है, टाइम एंड वर्क से भी बढ़िया सवाल पूछता है पाइप एंड सिस्टम से। आइए देख रहे हैं कितना एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है। देखिए आप ही के एग्जाम में पूछा हुआ 2025 का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था। आइए पढ़ते हैं, कह रहा है क्या, आराम से पढ़ते जाइए कि पाइप पी है जो टैंक को 5/7 भाग 30 घंटे में भर सकता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, तो इसको काट दो, 5 6 30 7 6 42, यानी पी भाई साहब टोटल कितना टाइम लेंगे, तो बोलोगे भैया 42 आवर लेंगे। जब ये काम हो गया आगे पढ़िए, फिर बोला है और क्यू उसी टैंक को 2/5 भाग 28 में, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, 14 14 5 70, यानी क्यू का अगर मैं लाऊंगा तो भाई साहब 70 घंटा लगेगा। ठीक है भाई, अभी हमारे पास 2 हैं यही, अब इनका हम क्या लेते हैं भाई, टोटल वर्क लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 7 6 42 और 70, यानी 42 में ऐसा करता हूँ 10 गुना 420 कर देता हूँ, 420 कर दोगे तो हो जाएगा हमारा। तो बोलोगे 42 का 10 गुना है, ये 6 गुना है, बात खत्म भाई। और भी हो सकता है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने ले लिया, ये 0 से 0 खत्म, 7 6 42, इसको और कम भी ले सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया, क्योंकि 42 का 5 गुना भी करोगे तो ले लोगे, 42 का 5 गुना यानी कहने का इसका 210, ये भी ले सकते हो, लो ना, क्या दिक्कत है, एलसीएम 210 भी हो सकता है, क्योंकि 42 के 5 गुना होता है, ठीक है, और ये 70 का 3 गुना होता है, बात खत्म। ये 42 का 5 गुना है, 70 का 3 गुना होता है। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, इनका एफिशिएंसी है कि 5 और 3। जब ये आ गया तो क्वेश्चन पढ़िए, बोला है क्या, पी और क्यू दोनों 7 घंटे तक खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। भाई साहब 7 घंटे तक काम किए हैं पी और क्यू, 7 घंटे तक काम किए हैं, एफिशिएंसी कितना है 5 और 3 8, 7 घंटे तक और 8 एफिशिएंसी से करेंगे तो बोलोगे 856 काम कर दिए, 210 में से 56 काम कर दिए, तो रिमेनिंग काम कितना बचा है भाई, तो बोलोगे 10 में से 6 गया 4 हो गया, यहाँ पर आ गया 1, यानी 10 में से 5 गया 5 हो गया, यानी 154 काम बचा है हमारे पास। 6 4 10 5 7 में 11 और 1, ठीक है, 154 का हमारे पास रिमेनिंग बचा। जब रिमेनिंग 154 काम बचा है तो आगे पढ़िए, फिर बोला है फिर पाइप आर को खोला गया और उससे टैंक का पानी 8 घंटे तक खाली कर दिया। धोखा भाई साहब, अब इन दोनों लोगों को चलाया गया था, अब ये 154 भरे हैं, लेकिन हमें ये तो घटाना ही नहीं था, हम तो गलती से घटा दिए, हमें तो सिर्फ इतना ही देखना था कि कितना काम किया पी और क्यू मिलकर 7 घंटे में भाई साहब, तो बोलोगे 56 जब काम कर दिए हैं तब आते हैं कौन भाई साहब, आर भाई साहब आते हैं, और जब ये 56 यूनिट काम किए हैं ना, इनको काम पे वो पानी फेर देते हैं, और आर भाई साहब क्या करते हैं, ये 56 यूनिट कितना देर में निकाल देते हैं, तो बोलोगे भैया 8 घंटे में ये पानी को बाहर निकाल देते हैं। 8 से 56 यानी इनका एफिशिएंसी कितना होगा 7, यानी ये माइनस, यानी हर भाई घंटे में वो 7 यूनिट पानी निकाल रहे हैं, ये हर घंटे में 5 डाल रहे हैं, ये 3 डाल रहे हैं, ये 7 निकाल रहे हैं।
अच्छी बात है, निकाल रहे हैं। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर बोला है पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। भाई साहब खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं, तो बोलोगे भैया हमें टाइम निकालना है और तीनों लोगों को साथ में निकालना है, तो टाइम ही निकालना है 210 हमारे पास भाई साहब टोटल वर्क हो गया। अब ये 5 और 3 8 यूनिट भर रहे हैं 1 घंटे में, लेकिन ये 7 खाली कर रहा है, यानी 1 घंटे में ओवरऑल कितना काम हो रहा है, तो बोलो भैया 1 काम हो रहा है, तो 1 से डिवाइड कर दो, यानी भाई साहब खाली टंकी को भरने में कितना देर लगेगा, यानी 210 घंटा लगेगा, और 210 घंटा ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। बताओ। और ऐसे सेम डिट्टो यही सवाल कराए थे कि नहीं, आपके पीछे देखो ना, सेम ऐसे ही सवाल थे हमारे पास। किधर गया भाई, निकलो बाहर। ये 16 नंबर सवाल कराया था, सेम डिट्टो वही सवाल था जैसे ये बनाया था, और सेम यही सवाल निकल के आ गया। यानी टोटल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया भाई साहब 20 सवाल, यानी यहाँ से हमारा खत्म होता है आज का क्लास। और आज का क्लास क्या था भाई, तो बोलोगे कहीं ना कहीं पाइपिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट होगा, और कमेंट करके बताना भाई कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे। आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये हमारा बुक है क्या भाई साहब, रेलवे गणित का बुक, जो 2018 से लेकर 2025 तक सारे अपडेटेड क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। और मात्र इसमें कितना 35 से प्लस क्वेश्चन है, तो इसको मंगाओ भाई साहब, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसी बुक को पढ़ा रहा हूँ, इसी बुक से सारा कंटेंट उठाता हूँ और इसी बुक से सारी चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ। ये मात्र भाई साहब 300 रुपये मिल जाएंगे भाई साहब आपको, 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हैं, इस बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहां से भी आप मंगा सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी ये हमारा कौन सा भाई साहब क्या है बताना जरा, तो बोलोगे भैया एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे हम क्लास नोट्स डाल देते हैं, जो पढ़ाते हैं हम इसके नोट्स भी इस पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है भाई, बाकी आज के लिए इतना ही था। आपको करना क्या है भाई, तो सबसे पहले कमेंट करके बताना भाई कि हाँ क्लास कैसी लगी। निगेटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका सब कुछ पढ़ता है, फिर आने वाले क्लासेस में उसको सुधारता है। तो जो भी निगेटिव जो भी पॉजिटिव होगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना, अपने दोस्तों यारों प्यार लोगों के पास सब जगह शेयर करना। बताना कि कोई भैया हैं जो फ्री में बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं और काफ़ी कंटिन्यू रहेंगे और अच्छे से कवर भी कराएंगे। बाकी चैनल आपका अपना है, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि फ्री में बहुत सारे कंटेंट इस पर आती रहेंगे। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से बोलते ही आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।